क्या आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हो और थक गए हो यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर करके? तो इस कोर्स को एक दफ़ा ज़रूर देख लो, क्योंकि इस कोर्स में मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो 25-26 के जदीद फीचर्स को पढ़ाया है, जिसमें कवर है टाइमलाइन वर्कफ्लो, मास्किंग, कलर ग्रेडिंग, एडवांस एक्सपोर्ट सेटिंग, ट्रैक मैच की फ्रेम एनिमेशन और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी मार्केट में मौजूद प्रोफेशनल वीडियो एडिटर की तरह वीडियो एडिटिंग सीख कर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है कि ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो और आप प्रोफेशनल रील्स, फेसबुक एड्स, टिकटॉक वीडियोस और अपनी यूट्यूब वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। तो फॉलो कीजिए और सीखिए वीडियो एडिटिंग। चले एडोब प्रीमियर प्रो के लेटेस्ट वर्जन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है उसको हम लोग वेलकम स्क्रीन कहते हैं, जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं आइदर कि आप जो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप जो है कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहे हैं। ये आपके पास लेटेस्ट स्क्रीन है प्रीमियर प्रो की। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको रीसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यहाँ से आप सजेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे ऑफ कोर्स क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है प्रोजेक्ट का नाम देंगे और लोकेशन चूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट की फ़ाइल को उसी फोल्डर में सेव करें जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का रिलेटेड डाटा रखा हुआ है, लाइक ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस, एवरीथिंग जहाँ पर आपने रखी हुई हैं वहीं पर आप इसको सेव करें। लेट्स सी, प्रोजेक्ट का हम नाम दे देते हैं प्रीमियर प्रो ट्रेनिंग, ऑलराइट, बाय हमाद। एंड देन लोकेशन यू हैव टू चूज़ फ्रॉम हियर, चूज़ लोकेशन। आप यहाँ से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट सेव करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल मैं इसको क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपकी प्रोजेक्ट फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने जो है वो वीडियोस जो है वो सेलेक्ट करनी है एडिट करने के लिए। ये पाथ है उस फोल्डर का जहाँ मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऑलराइट, डेस्कटॉप पर प्रीमियर ट्रेनिंग एंड वीडियो सैम्पल्स। ठीक है, अगर आप जाएंगे यहाँ मैंने कुछ ऑडियो सैम्पल्स की फाइल्स रखी हुई हैं, इमेजेस रखे हुए हैं। वीडियो सैम्पल्स में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ वीडियोस के सैम्पल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यू चेंज कर सकते हो। लिस्ट प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आइकन के साथ उस वीडियोस की आपको डिटेल भी यहाँ पर शो करवाएगा। ऑलराइट, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वीडियो की क्या डायमेंशन है, क्या साइज़ है, क्या FPS है। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन है अबाउट रिलेटेड डिफरेंट फुटेजेस। यहाँ से आप दोबारा से आइकन प्रीव्यू भी कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर आप यहाँ से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो क्यू में ऑटोमेटिकली वो वीडियोस ऐड हो जाएंगी जिनको आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर। यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो, ऑडियो फाइल, इमेजेस फाइल एक ही फोल्डर में सब हैं तो आप यहाँ से उनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं और यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक फ़ाइल। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइज मीडिया। यहाँ पर आप जो क्लिप आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनको आप एक प्रोजेक्ट के अंदर एक बिन क्रिएट, एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये इन वीडियोस को एक फ़ोल्डर में जिसका नाम हो वीडियो उसमें जो है रख दे। उसके बाद कॉपी मीडिया की ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है मेमोरी कार्ड से डाटा कॉपी करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर, या अगर आपने बहुत सारी जगह से डाटा ला रहे हैं और आप चाहते हैं एक ही जगह पर वो कॉपी हो जाए तो आप यहाँ से जो है वो कॉपी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेस्टिनेशन सेम एज़ प्रोजेक्ट, जहाँ पे प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपने सेव किया वहीं पर जो है ये सारी फाइल्स आपकी सेव होंगी अगर आप जो है डिफरेंट लोकेशन से चूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ जस्ट इसको स्विच ऑफ ही रहने दें। उसके बाद क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द क्लिप जो आपने क्लिप सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, एक जो फर्स्ट क्लिप आपने सेलेक्ट किया उसकी रेफरेंस से सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सीक्वेंस क्रिएट कर देगा। फिल वक्त मैं इसको नहीं क्रिएट करता क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के अंदर आपको सीक्वेंस क्रिएट करना सिखाऊंगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई टॉकिंग वीडियो है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके, ये मेरे पास एक टॉकिंग वीडियो है और मैं चाहता हूँ इसकी ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, ठीक है, तो बजाय इसके कि आप प्रीमियर में जाकर के जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करें, यहाँ पर जितने भी वीडियोस होंगी, अगर टॉकिंग वीडियोस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली
जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगी। इनेबल लैंग्वेज ऑटो डिटेक्शन, ये भी आप चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करके ऑटो ट्रांसक्राइब भी इंग्लिश से कर देता हूँ। और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप ये सारी लैंग्वेजेस ट्राई कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ऑफ कोर्स हम इन डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइटल्स। उसके बाद मीडिया एनालिसिस जो है, ये भी आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो कि प्रीमियर इटसेल्फ मीडिया फाइल्स को एनालिसिस करेगा। एनी हाउ, मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करके क्रिएट और इंपोर्ट पर जो है मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जो प्रोफाइल, अगर आप जो है इन फाइल्स को नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन होगी। अगर आप जो है सिलेक्ट करते हैं फिर इंपोर्ट की ऑप्शन होगी। ये फाइल्स आपने सेलेक्ट की हुई हैं और इसके बाद इंपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो फाइल्स वीडियो के फोल्डर में, ये देखें यहाँ पर आ चुकी है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो जो फाइल्स, जो वीडियो हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर शो करवा रहा है। ऑलराइट, ये है जनाब एडोबी प्रीमियर का इंटरफेस। जरा कुछ शुरू में शायद आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे ही आप इस पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर कुछ पैनल्स हैं। सबसे पहले टाइटल बार है और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है, कुछ ऑप्शंस हैं। इस पर होम बटन है, इस पर आप क्लिक करके होम स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं। दोबारा प्रीमियर आइकन पे क्लिक करके वापस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, एडिटिंग मोड में आ सकते हैं। इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से आप दोबारा से कुछ फुटेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस फोल्डर का आपने एड्रेस दिया हुआ है वहाँ से, और ऑफ कोर्स आप यहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिट पे वापस आ जाते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने करंट प्रोजेक्ट को, यहाँ से आप प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एडिट में वापस आते हैं। लेट्स सी कि अगर आप यहाँ पर, ये कुछ पैनल्स हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है वर्क स्पेस चेंज करते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो ना, बैठते हो कहीं पर, तो आप अपनी वर्क स्पेस बनाते हो, अपनी जगह बनाते हो, अपने टूल्स रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट करते हो। सेम इसी तरह आप एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो सबसे पहले आप जो है वर्क स्पेस जो है वो सेट करते हो। कैसे करते हैं, कौन सी वर्क स्पेस यूज़ करनी चाहिए? बाय द वे, ये लर्निंग वर्क स्पेस है, जिसमें ये हमारे पास लर्न का पैनल है, जिसपे कुछ टॉपिक्स है, आप पढ़ सकते हैं। सोर्स मॉनिटर है, प्रोग्राम मॉनिटर है, प्रॉपर्टीज़ मॉनिटर है, ये न्यूली वर्जन में ऐड किया है, ये 2025 की अपडेट है। प्रॉपर्टीज़ पैनल, उसके बाद जो है टाइमलाइन है, ऑडियो कंट्रोल्स है, और हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल, टूल बॉक्स है। ये जो लर्न पैनल है ना, ये हमें नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करेंगे, विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी वर्क स्पेस सेट करेंगे एडिटिंग। तो रिकमेंडेड, मोस्ट रिकमेंडेड जो है वो एडिटिंग वर्क स्पेस है। स्टार्ट में अगर आप प्रीमियर पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग वर्क स्पेस कर लेंगे। अगर कोई और आपसे पहले ऑलरेडी इस पे काम कर रहा था और इस तरह से आपको नहीं लग रही, तो आप क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे। वर्क स्पेस में जाएंगे, उधर से रीसेट टू सेव लेआउट। नाउ इट्स अ ब्रांड न्यू एडोबी प्रीमियर, और अब हम इसमें काम शुरू कर सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये वीडियो जो हमने इंपोर्ट की थी, ये फ़ोल्डर बन गया था। अगर आप वो फ़ोल्डर भी नहीं क्रिएट करते तो सारी यहाँ पर आ जाती। लेट्स सी, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं और वीडियोज़ या ऑडियोज़, आप फाइल पर जाएंगे, आप इंपोर्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी फाइल आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। लाइक आप ऑडियोज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इमेजेस, लेट्स सी ऑडियो सैम्पल्स हैं कुछ, आप इधर से इनको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं ताकि आप ऑडियोज़ को उसमें रख सकें, यहाँ पर ऑप्शन है न्यू बिन और फोल्डर, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो रख सकते हैं। ऑलराइट, इनको तीनों को आप सेलेक्ट करके जस्ट आप इसमें मूव कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। उसके बाद आप और आइटम अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप डबल क्लिक करके इसी प्रोजेक्ट पैनल में भी इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स पे जा सकते हैं। यहाँ से हम कुछ इमेजेस जो है ना वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सम लोगो, सम इमेजेस, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम सेम टाइम में सब आइटम्स पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे दोबारा से न्यू बिन, और यहाँ पे आप इसको आप इमेजेस कह सकते हैं। ऑलराइट, इस तरह से क्या होगा, आपका डाटा जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपको चीज़ें सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। यहाँ पर भी आपके पास पैनल्स है। सोर्स मॉनिटर है, वन बाय वन हम सारे पैनल्स का फंक्शन देखेंगे। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज़ पैनल, प्रोग्राम मॉनिटर है, ये सोर्स मॉनिटर है, ये प्रोजेक्ट पैनल है, हमारे पास टाइमलाइन है, टूल बॉक्स है और ऑडियो कंट्रोल्स। अगर आप किसी भी पैनल को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप टिल्टा की, जो कि एस्केप से नीचे एक बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो जो
मैक्सिमाइज हो जाएगा सिलेक्टेड पैनल। इसको क्लिक करके क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करके क्लिक करेंगे, ठीक है। वीडियोस के फोल्डर में मैं डबल क्लिक करता हूँ, अगर इसको मैं अब मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो इस तरह से आपको प्रीव्यू नज़र आएगा। बाय द वे, अगर आप माउस को जो है स्क्रब करते हैं किसी भी फुटेज के ऊपर तो आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट, इधर सेम लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट एंड राइट। अगर आप इसका प्रीव्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फ्री फॉर्म व्यू कर सकते हैं, और राइट इधर से जो है आइकन व्यू है, और यहाँ से आप जो है वो लिस्ट प्रीव्यू है ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जूम अगर करना चाहते हैं ऑफ कोर्स जूम कर सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ आइकन प्रीव्यू, यहाँ से आपको प्रीव्यू जो है वो नज़र आता है। अगर लिस्ट में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नज़र आती है, ये मेटा डाटा है उस फुटेज से रिलेटेड, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइक दिस फुटेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 फ्रेम पर सेकेंड FPS है कि ये वीडियो कितने FPS पर शूट की गई है, मतलब कि 1 सेकेंड में कितने फ्रेम है इस वीडियो में, जो कि स्टैंडर्ड 23 से 30 फ्रेम पर तक हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर HD वीडियो। यहाँ पर जो है ये आपके पास वीडियो इन्फो है जो कि साइज़ है लाइक दिस 4K HD वीडियो है, ये आपके पास SD वीडियो है, HD वीडियो। आप इसको रीअरेंज भी इस कॉलम को कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। आप इसको इधर से क्लिक एंड ड्रैग करें और यहाँ ले आएं। तो FPS और वीडियो इन्फो ये मुझे चाहिए होती है, और मीडिया ड्यूरेशन ये आप इधर से इस तरह से कर सकते हैं। बाय द वे, अगर कोई कॉलम आपको नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर मेटा डिस्प्ले, यहाँ से आप अनचेक कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं चाहिए वो वहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगी, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जो है कोई भी ऑप्शन ऐड या डिलीट कर सकते हैं। मेटा डाटा डिस्प्ले, और यहाँ से आप जो है क्लिक करें और यहाँ से आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। टिल्टा की मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ, इस तरह से वो क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा पैनल। अगर आप किसी भी वीडियो पे डबल क्लिक करते हैं तो वो वीडियो जो है बिफोर एडिटिंग डिस्प्ले करवाती है किस पर, सोर्स मॉनिटर। सोर्स मॉनिटर का काम है जो भी प्रोजेक्ट पैनल में वीडियो होगी उसको आप एडिट करने से पहले उसका प्रीव्यू कर सकते हैं, उसका कुछ एरिया मार्क कर सकते हैं, जैसे ये मार्क इन है, यहाँ से ये एरिया और ये एरिया मार्क कर सकते हैं, उसके बाद प्ले कर सकते हैं, ऑलराइट, उसी क्लिप को स्टार्ट टू एंड। ये हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर आप किसी भी डबल क्लिक करेंगे किसी भी फुटेज पे, यहाँ पर वो फुटेज आ जाएगा। आप स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं उस फुटेज को प्ले करने के लिए, और आप स्पेस बार दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको पॉज करने के लिए, ऑलराइट। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडियोज़ के साथ भी इसी तरह से कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ऑडियो को ऑन करेंगे और इधर से प्ले करके ऑडियोज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, इधर से जो है वो चेक कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट पैनल में वापस आते हैं, वीडियोज़ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें वीडियो को एडिट करने के लिए यहाँ पर सीक्वेंस क्रिएट करनी है। सीक्वेंस में ही हमारे पास ट्रैक्स होते हैं। सीक्वेंस जो है एक जस्ट लाइक अ कंटेनर, जो हम डिसाइड करते हैं कि यार फाइनल आउटपुट हमारी क्या होगी। इधर के फाइनल जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम सारी चीज़ें, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ए रोल, बी रोल, लोगो, सारी चीज़ें हम एक कंटेनर में डाल के या एक लेआउट में डाल के हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसका क्या साइज़ होगा वो आप पहले डिसाइड कर लेंगे। आइदर 4K है, HD है, और कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे क्लिप हैं या कोई वीडियोग्राफर है उसने आपको क्लिप सेंड किया है और वो आपसे कहता है कि इसी की ही, यही जो मेरे क्लिप की सेटिंग है, मुझे जो है वो इसी की ही सेटिंग में मुझे आउटपुट चाहिए, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल इसको, अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आप लिस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो दिखा रहा है 4K इसका साइज़ है, ये इसकी ड्यूरेशन है, ऑलराइट। FPS भी ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर FPS इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ऑलराइट। उसके बाद 23 FPS। अब हम क्या करते हैं, इसको आपने सिंपली इस क्लिप को क्या करना है, इस क्लिप को आपने ड्रैग कर देना है यहाँ टाइमलाइन पे, दैट्स इट। अब एक एडिशनल आइकन यहाँ पर बन जाएगा। ये समझ लें कंटेनर है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो आइकन है वो डिफरेंट होता है, ओके। अब जो है, अगर अब इसकी आप सेटिंग देखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, सीक्वेंस में जाएं, सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट उसकी सेटिंग दिखा देगा कि उसका साइज़ क्या है, यहाँ पर रेशो क्या है, फ्रेम पर सेकेंड क्या है, और यहाँ पर उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी क्लिप को आप जो है ड्रैग कर सकते हैं सीक्वेंस टाइमलाइन पे, तो उससे रिलेटेड सीक्वेंस बना देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अब ये अगर आपकी मास्टर क्लिप था जो कि 4K था,
अब जो दूसरी वीडियो आपके पास है वो HD है या SD है, ऑफ कोर्स वो वीडियो छोटी है इस कंटेनर से। अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो अब ये देखिएगा, इस पे जैसे ही आप प्ले हेड लेकर आएंगे ये वीडियो आपकी क्या होगी, छोटी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये HD वीडियो है। इसका साइज़ अगर इधर से आप डिटेल में देखेंगे तो इसका साइज़ इसके निस्बत ये 4K वीडियो है और ये आपकी HD वीडियो है जिसके पिक्सल्स कम है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि कौन सा क्लिप जो है पहले आप ड्रैग करते हैं और उसकी जो है डिसाइड करते हैं कि इसके मुताबिक सीक्वेंस होनी चाहिए। इसको हम टाइमलाइन कहते हैं। टाइमलाइन में जो है वो ट्रैक्स होते हैं जो कि सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद आपको नज़र आते हैं। ये टाइम कोड है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप सेम पहले देखें जो है आवर्स है, मिनट्स है, सेकेंड्स है और फ्रेम है। ये प्ले हेड है, प्ले हेड को आप क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। आप स्पेस बार दबा सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है वो 1 फ्रेम बाय 1 फ्रेम प्ले करेगा। ठीक है, सेम इस तरह आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप प्ले हेड की पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्ले हेड को 5 सेकंड पर लेकर जाना है तो आप इधर टाइप कर सकते हैं आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स देन फ्रेम, दैट्स इट। तो एग्जैक्टली 5 सेकंड में आपका प्ले हेड जो है वो मूव कर जाएगा। अगर जो है आप टाइम लाइन को जूम इन एंड जूम आउट करना चाहते हो तो यहाँ से ये इस आप जो ब्लैक सर्कल है इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो टाइम लाइन आपकी जूम आउट होगी। अगर आप इस तरफ मूव करेंगे जूम इन होगी। अगर आप जो कीपैड से प्लस का साइन जो कि आपके बैक स्पेस के साथ होता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे इज इक्वल टू साइन और प्लस साइन तो जूम इन होगा, और माइनस साइन अगर आप और डैश साइन प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। ये शॉर्टकट कीज़ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एडोबी प्रीमियर को हम लीनियर वीडियो एडिटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम जो वीडियोस हैं ना वो लाइन बाय लाइन रखते हैं। अब ये V1 जो है ये विजुअल ट्रैक्स हैं। V स्टैंड फॉर विजुअल और वीडियो, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। A स्टैंड फॉर ऑडियो। V ट्रैक्स में हम सारे विजुअल्स रखेंगे, ठीक है। इसमें ऑडियो फॉर्मेट की कोई भी फाइल इसमें आएगी ही नहीं, ठीक है। अब वीडियोस जो है समझ लें आपके पास डिफरेंट वीडियोस हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनको वीडियोस को ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस को मैं ड्रैग कर रहा था, यहाँ से आप एक और अदर वीडियो क्लिक करें और इधर से ड्रैग कर दें। यहाँ पर जब आपने इस वीडियो को ड्रैग किया तो आपने देखा कि इसके साथ ऑडियो की एसोसिएटेड फाइल भी आ गई है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के साथ एक फ़ाइल जो है वो एसोसिएटेड लिंक्ड ऑडियो फाइल, ठीक है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं, लेकिन जब आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कोई ऑडियो है ही नहीं, बस एक ऑडियो फाइल इसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है लिंक्ड की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऑडियो वेवफॉर्म नहीं है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके सिंपल अनलिंक की ऑप्शन चूज़ करें, ठीक है, और उसके बाद इसको डिलीट करने सिंपल। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप इसको इधर प्ले करते हैं सोर्स मॉनिटर में, यहाँ पर आपको वो शो करवाता है दो आइकन्स। एक आइकन है ड्रैग वीडियो ओनली, ड्रैग ऑडियो ओनली। यहाँ पे अगर वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वीडियो ही ड्रैग होगी, ऑडियो ड्रैग नहीं होगी। ऑडियो करनी है तो सिंपल इसको क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग करें तो ऑडियो ही ड्रैग होगी, वीडियो ड्रैग नहीं होगी। ये ऑप्शन है, ओके। एक और चीज़ अगर आप समझ लें कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा वीडियोस करते हैं जिनके साथ ऑडियो फाइल एसोसिएट होती है, अब आप क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि यार मैं सारी ऑडियोस को एक ही दफ़ा अनलिंक कर दूं, तो यहाँ पर आप ऑफकोर्स आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं लिंक्ड सिलेक्शन। इसको अगर आप अनचेक कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो इनकी लिंक थी, दोनों की लिंक था जो इनके दरमियान फुटेज के, वो रिमूव हो जाएगा। फिर आप इधर डिलीट करते हैं और दोबारा से आप लिंक को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इस लिंक का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी वीडियो के साथ ऑडियो एसोसिएटेड है तो आप उसको मूव करें तो दोनों मूव हों। अगर आप अनचेक कर देते हैं तो आप देखेंगे एक साथ मूव नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ से आपको जो है वो लिंक ब्रेक का एरर भी देगा, तो इसलिए इसका ऑन रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये तरीके हैं कि आप किस तरह से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो और आप चूज़ भी कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, जैसे आपको पता है कि सीक्वेंस हमने 4K की जो है ना वो क्रिएट की है, तो अगर आप कोई और सीक्वेंस इसके अंदर, कोई और क्लिप जो है इसके अंदर ड्रैग करते हैं, अगर आपके पास ये मैसेज आता है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है कि आपने सीक्वेंस तो 4K की जो है क्रिएट की है, लेकिन आप क्लिप जो है किसी और प्रॉपर्टीज़ का उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। क्या आप सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं या जो आपने पहले क्रिएट किया उसी को रखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स जो मैंने पहले क्रिएट किया उसी को रखना चाहता हूँ, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट
ऑन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो वही रहेगी और आपकी फुटेज आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कंटेनर 4K का है, हमने ये वाला क्लिप ड्रैग किया था इस वजह से। अब एक 2025 में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसको प्रॉपर्टीज़ पैनल कहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कमांड्स ऐड की गई हैं। सबसे पहली कमांड आपके पास है फिट और फिल ट्रांसफॉर्म में। फिट अगर आप पहले अगर प्रीमियर यूज़ करते हो, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन थी आपके पास स्केल टू फिट और फिट टू फ्रेम और लाइक दिस ऑप्शन आप यूज़ करते थे। लेकिन अब जो ऑप्शन दी गई है प्रॉपर्टीज़ पैनल में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर सिर्फ आप जो है ये दो ऑप्शन, फिट का मतलब है जो पूरी वीडियो है आपकी वो फिट हो जाए। ठीक है, इस कंटेनर में जैसे आप फिट करेंगे पूरी वीडियो जो है वो विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब मतलब कि इसमें ब्लैक बार्स जो है वो अपेयर हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वीडियो जो है इंसर्ट करता हूँ, वीडियो जो कि मेरे पास वर्टिकल वीडियो है, ऑलराइट, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी अगर हम जो है कोई वर्टिकल वीडियो इंपोर्ट करते हैं, फिर आपको शायद जो है समझ आएगा सही से। तो ये वर्टिकल वीडियो है, इसको मैंने ड्रैग किया इसमें और ये देखिए इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सही समझ आएगा। मैं इसको फिट करना चाह रहा हूँ कि मेरी पूरी वीडियो जो है वो नज़र आए। अब मैं फिट पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा वीडियो मेरी पूरी फिट हो जाएगी, कोई क्रॉपिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेनर को फिल करना चाह रहे हैं, फिर हम फिल पे क्लिक करते हैं, वो वीडियो को जूम करेगा, उसमें फिट करेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आप इसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, इधर से आप वाई एक्सिस पे करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बेस्ट ऑप्शन है, आई जस्ट लव देम। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि आप एक साथ सारी ऑप्शन मल्टीपल क्लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट करता हूँ और दूसरा क्लिप भी इंपोर्ट करता हूँ। ऑलराइट, इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ दूसरे क्लिप को सिलेक्ट किया और दोनों को मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को ही सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं फिल पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिएगा मल्टी सेलेक्टेड क्लिप जो आपके हैं सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। दैट्स अमेजिंग। पहले हम क्या करते थे, कॉपी करते थे इफेक्ट्स एक क्लिप से, एक फुटेज से दूसरे फुटेज पर, बट नाउ आप सारे फुटेजेस को सिलेक्ट करके और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन आप जो है एक ही साथ सब पे एक ही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनको फिट करना चाहते हैं, इधर से फिट करेंगे फिट। आप फिट की ऑप्शन कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल समझ लें आपने स्क्वायर वीडियो जो है वो फिट करनी है वर्टिकल फ्रेम में, तो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, जब हम अभी सीक्वेंस क्रिएट करेंगे तो ये बहुत यूज लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आप स्केल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम यू कैन स्केल योर वीडियोज़ एज वेल। रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस अमेजिंग। फिर आप क्रॉप भी कर सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल इसी वीडियो को मैं इंसर्ट करता हूँ जो कि 4K थी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इजीली इसको क्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप जो है टॉप से क्रॉप करना चाह रहे हो, कितना %, 13% फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक बार्स अपेयर हो चुकी हैं। सेम इस तरह बॉटम से भी क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, सो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप एट द सेम टाइम मल्टीपल क्लिप्स पे भी ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप क्रॉप के साथ जो है आपको अगर ऑडियो अगर है आपकी किसी भी वीडियो के साथ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये मेरे पास वीडियो क्लिप है, अगर आप इसको देखेंगे इसकी ऑडियो भी फाइल इसके साथ अटैच है, तो यहाँ पे आपको ऑडियो की ऑप्शन भी नज़र आएगी जिससे आप इसका वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये भी प्रीमियर प्रो का लेटेस्ट फीचर है कि यहाँ पर जो वेव फॉर्म है आपकी, जैसे ही आप वीडियो कम करते हैं ऑडियो तो क्या होता है कि वेव फॉर्म भी कम होती हुई नज़र आती है। ऑलराइट, जैसे जैसे आप प्ले करते हैं तो उसका जो, अगर आप इसको जूम करें तो ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील से आप क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहाँ पर क्या होगा ये देखो आपको। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं जो है वॉल्यूम को चेंज करता हूँ, ये देखो आपको यहाँ से वो चेंज होती हुई नज़र आ रहा है ऑडियो वेव फॉर्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे क्लिप्स को। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से बेसिक्स एडिटिंग के टिप्स बताता हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक वीडियो को डबल क्लिक करके ऑन करते हैं, ठीक है, ये सोर्स मॉनिटर है। सोर्स मॉनिटर का क्या फंक्शन है, आप प्री एडिट मॉनिटर मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको वीडियो एडिट करने से पहले देख सकते हो कि उस वीडियो में क्या है।
अब इस वीडियो में मुझे सिर्फ ये यहाँ से सीन चाहिए, ठीक है, आप इधर से नोट कर सकते हो 32 सेकेंड, ठीक है। अगर आप इस पे 32 सेकेंड पे डायरेक्ट जाना चाहते हो, ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूँ, आप टाइप कर सकते हो लाइक दिस 32, तो एग्जैक्टली 32 सेकेंड पे आपका प्ले हेड चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप मार्क इन जो है ये आप इधर क्लिक करेंगे, आई इसकी शॉर्टकट की है, आई आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो मार्क लग जाएगा इन पॉइंट पर कि यहाँ से मैं पॉइंट मेरा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप प्ले कर सकते हो लाइक दैट फ्रॉम यहाँ तक, लाइक दिस सीन टिल हियर आई नीड इट। यहाँ से मार्क आउट जिसकी शॉर्टकट की है ओ। बाय द वे ये कमांड्स आपको मार्कर्स मेन्यू में मिल जाती हैं, जो कि मार्क इन है आपके पास, ठीक है, जो कि आई शॉर्टकट की मार्क आउट है। उसके बाद अगर आप सिर्फ मार्किंग एरिया, अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि पूरा जहाँ पे प्ले हेड होगा वहीं से वो स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ जो है मार्क्ड एरिया प्ले करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो मार्क्ड एरिया उस वीडियो में प्ले होगा सिर्फ, ठीक है। अब आप ये देखेंगे जैसे ही आपने मार्क किया है ना, यहाँ पर भी वो शो करवाएगा आपको कि यहाँ पे ये ब्लू जो है एरिया मार्क्ड है इस वीडियो के अंदर। अब चाहे आप इधर से ड्रैग करें, ठीक है, सिर्फ मार्क एरिया ही आएगा, चाहे आप इधर से ड्रैग करें तो मार्क एरिया ही यहाँ पर जो है वो ड्रैग होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। एक और चीज़ आपको बता दूं, एक वीडियो में आप एक एरिया ही मार्क कर सकते हैं। जैसे आप दूसरा मार्क स्टार्ट करेंगे, पहले वाला वो डिसअपेयर हो जाएगा। समझ लो कि आपकी एक वीडियो तकरीबन 1-2 घंटे की है और आप उसमें से सिर्फ 1 मिनट का क्लिप जो है निकालना चाह रहे हो, तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल पहले तो आप मार्किंग कर लें, लाइक यहाँ से यहाँ तक मुझे एक क्लिप एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आप क्लिप मेन्यू में जाएं, यहाँ पर ऑप्शन है मेक अ सब क्लिप, कंट्रोल यू। इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल और एनी नेम। यहाँ पर आप एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट ट्रिम्स टू द सब क्लिप। इसका मतलब है अगर आपने इसको चेक कर दिया तो आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, मतलब कि इसके अंदर जो लेफ़्ट और राइट पे जो भी हिस्सा है वो परमानेंटली क्रॉप हो जाएगा, उसको आप नहीं स्ट्रेच कर सकते। तो मैं इसको नहीं करता ऑन। फॉर एग्जांपल मे भी आपको कुछ फ्रेम स्ट्रेच करना पड़ सकते हैं, इसको ओके करेंगे। यहाँ पर वो वाटर के नाम से सेम उसी ड्यूरेशन का सब क्लिप बना देगा। इसमें आपको आसानी रहेगी, फिर आपको दोबारा मार्क अगर हुआ या नहीं हुआ तो उसमें परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ और कंट्रोल भी हैं यहाँ पर, मार्क टू इन पॉइंट, आप इन पॉइंट पे जा सकते हैं, मार्क टू आउट पॉइंट पे जा सकते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर इस पैनल के मार्कर्स डिफरेंट हैं, इस पैनल के मार्कर्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे ये भी हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, टाइमलाइन पे भी मार्किंग होती है, यहाँ पे भी मार्क इन मार्क आउट है, लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंट है। यहाँ सोर्स मॉनिटर के सेपरेट कंट्रोल है। अगर आप किसी भी शॉट का जो है इमेज लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये फ्रेम आपको पसंद आया है कि इमेज लेना चाहते हो, यहाँ पे कैमरे का एक बटन है एक्सपोर्ट फ्रेम, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप जो है नाम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल सीन, ऑलराइट, यहाँ पे आप नाम देंगे एंड फिर क्या होगा, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली सेव कर सकते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ से हम JPG फॉर्मेट, तो कहाँ किस लोकेशन पे सेव होगा, इस लोकेशन पे सेव होगा, आप ब्राउज कर सकते हैं या इंपोर्ट टू द प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपके पास पिक्चर इस फ्रेम की आ जाएगी। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, इंपोर्ट टू द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे वो इमेज जो है प्रोजेक्ट में भी आपकी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जाएंगे प्रोजेक्ट में, तो ये आपकी इमेज इंपोर्ट हो चुकी है, तो आप इमेज यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जंप कट जो है वो करना चाहते हैं या बी रोल वीडियो यूज़ करना चाहते हैं एज ए इमेज, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ऑलराइट। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि मार्किंग हमने कर लिया, अब इसको रिमूव कैसे करना है। रिमूव करने का भी आसान तरीका है कि आप जो है मार्कर्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर इन पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्लियर आउट पॉइंट, क्लियर इन एंड आउट, कंट्रोल शिफ्ट X शॉर्टकट की है। जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो मार्किंग की हुई है आपने वो डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इनको जो है वो जो कंट्रोल है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है जूम कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास प्रीव्यू रेजोल्यूशन है, फुल पे करेंगे ओरिजिनल प्रीव्यू होगी वीडियो ओरिजिनल रिजल्ट में। ये इफ़ेक्ट करती है आपके रैम को, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर आपका कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका हार्डवेयर नॉर्मल है तो आप 1/4 पे जा सकते हैं, तो
क्वालिटी असल नहीं होगी, लेकिन यह है कि रेंडर होने में टाइम नहीं लगेगा। सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर हार्डवेयर अच्छा है तो आप 1/2 हाफ रेजोल्यूशन पे रखें, बेटर है। उसके बाद अगर आप कोई वीडियो को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ पैनल देखा, यहाँ पर भी कुछ फीचर है। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर जो है वो स्केल फ्रेम, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम जिसको कहते हैं, वो आ जाएंगे। आप इधर से मैनुअली उसको स्केल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप भी है, आप मैनुअल क्रॉप करना चाहो मैनुअल भी क्रॉप कर सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर वैल्यू चेंज होंगी। पहले जब प्रॉपर्टीज़ पैनल नहीं था तो हम कहाँ से करते थे, हम इफेक्ट कंट्रोल से करते थे। अगर आपको याद हो, अगर आपने पहले प्रीमियर पर काम किया है, मोशंस में जाएंगे, यहाँ पर आप जो है स्केल यहाँ से हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सेम चीज़ है, यहाँ से हम जो है वो क्रॉप कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट। सो सारी ऑप्शंस इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में भी अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ हम फुटेजेस लेकर आते हैं, कुछ उनको एडिट करते हैं और कुछ ऑडियो लगाते हैं। यहाँ से मैं जो है, बाय द वे, मैंने ये सारे फुटेजेस जो है वो डाउनलोड किए हैं pixels.com से। ठीक है, ये वेबसाइट है पिक्सल्स, यहाँ से आप जा सकते हैं, वीडियो सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ब्यूटीफुल वीडियोस सब रेजोल्यूशन में जो है वो अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लैंडस्केप पे जाएं, क्लिक करें, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन है एंड ऑल वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने वीडियोस में, प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। 4K वीडियो है, HD SD सब क्वालिटी में है, सिर्फ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। पिक्सा भी आप यूज़ कर सकते हो साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए, और म्यूज़िक के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हो। कॉपीराइट इशू में कम, जब आप मोनेटाइज वीडियो करते हो तो इशू आ सकता है, वो आप पहले चेक कर लोगे कॉपीराइट इशू है या नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद हम वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर हम कुछ क्लिप्स जो है ड्रैग करते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो में जाते हैं और यहाँ पर जो है वीडियो से हम जो है वो ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस हमने जो है 4K की बनाई थी। अगर आप सीक्वेंस में जाते हैं, सीक्वेंस सेलेक्ट होगी तो ही सीक्वेंस सेटिंग की कमांड एक्टिव होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4K है। अच्छा, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम सीक्वेंस क्रिएट करना भी तो सीख लेते हैं ना। कि ये तो 4K की बना ली, लेकिन अगर आपको एक और इस क्लिप के अकॉर्डिंगली चाहिए तो नो प्रॉब्लम, आप इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू सीक्वेंस फ्रॉम द क्लिप, दैट्स इट। इसको आप क्लिक करेंगे तो उस क्लिप के अकॉर्डिंगली एक और सीक्वेंस बन जाएगी। आसान है, और वो क्लिप भी आपके सीक्वेंस में आ जाएगा। देखना चाहते हो सीक्वेंस, ये आइकन से आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस सेटिंग से जाके आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हो। ये तो बहुत आसान तरीके हैं कि सीक्वेंस के बगैर आप प्रोजेक्ट को एडिट नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, सेम अगर ये वाला क्लिप है वर्टिकल, ठीक है, राइट क्लिक करके आप इसकी भी न्यू सीक्वेंस फ्रॉम द क्लिप बना सकते हो। ये देखो सीक्वेंस बन जाएगी। इधर से आप जूम लाजमी देख लीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिट करेंगे तो ये आपको इसका साइज़ मिल जाएगा, जो कि स्टोरीज़, रील्स और शॉर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, 4K सीक्वेंस है, HD सीक्वेंस है और ये वर्टिकल सीक्वेंस है फॉर स्टोरीज़। इसका अगर आपने साइज़ देखना है तो आप इसको भी सीक्वेंस सेटिंग से देख सकते हो। ठीक है, ये भी 4K है, लेकिन ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में शूट की गई है। ऑलराइट, तो इस तरह से सीक्वेंस बनाना बहुत आसान है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें खुद से अपनी सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ती है अपनी ही सेटिंग्स के साथ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू और यहाँ पर सीक्वेंस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपके पास कुछ प्रीसेट्स जो है, सीक्वेंस प्रीसेट्स है, सेटिंग्स हैं, कलर मैनेजमेंट, ट्रैक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, जो कि न्यू सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीक्वेंस जो है जस्ट लाइक ए कंटेनर फॉर द फाइनल आउटपुट, जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो आप सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ सीक्वेंस प्रीसेट्स हैं ब्रॉडकास्ट के, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। HD हाई डेफिनेशन, यहाँ से आप प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएँ, सोशल मीडिया पोर्ट्रेट, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रीसेट्स हैं और बनी बनाई सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। UHD 4K ये उसका साइज़ है, और यहाँ पर आपको फ्रेम भी, FPS भी यहाँ पर शो करवा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 FPS। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, वी विल सेलेक्ट HD 1080 एंड वी हैव, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 29 फ्रेम पर सेकेंड है, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है। 25 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स भी मिलेंगी।
जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेम साइज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं 1920x1080 फ्रेम साइज़ है। उसके बाद पिक्सल एस्पेक्ट्स है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, उसके लिए आपने सिर्फ यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, साइज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप इधर से ओके करेंगे। यहाँ पर आप नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीक्वेंस मैं जो है यूट्यूब वीडियो के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियो आप यहाँ पर कोई भी नाम जो होगा वीडियो का दे देंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो नई सीक्वेंस आपके पास क्रिएट हो जाएगी और इसका नाम भी वही आ जाएगा, यूट्यूब वीडियो। लेट्स सी, अगर आप स्टोरी या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वर्टिकल वीडियो के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल न्यू सीक्वेंस पे जाएंगे और यहाँ पर आप जो सेटिंग है उसको रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो है आप जो है 1080 कर देंगे और 1920 कर देंगे। ओके, तो इस तरह से वर्टिकल जो है ना सीक्वेंस आपके पास बन जाएगी। आप इसको यूट्यूब शॉर्ट कह सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट, और ओके करेंगे और इस तरह से ये वर्टिकल सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। तो ये कुछ सीक्वेंसेस हमने क्लिप के ज़रिए से क्रिएट की थी और ये हमने मैनुअल खुद अपनी सेटिंग के ज़रिए से क्रिएट किया है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस को सिलेक्ट करके, अगर यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है और आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सी सीक्वेंस है, तो राइट क्लिक करेंगे सीक्वेंस के ऊपर और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवील सीक्वेंस इन प्रोजेक्ट। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा और शो होने के बाद आप जो है इसकी सेटिंग जो है वो दे सकते हैं। सीक्वेंस में जाएंगे, सीक्वेंस सेटिंग, और यहाँ पर आपको फिर से वही सेटिंग मिल जाएगी और इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सीक्वेंस को क्रिएट करना सीख लिया है। अब कुछ हम एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से कुछ जो वीडियोस मैंने प्रोजेक्ट्स में ऐड की हुई थी, यहाँ पर वीडियोस हैं, तो वो कुछ हम बेसिक एडिटिंग देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपके पास एक वीडियो है, आप ड्रैग कर सकते हैं, मिसमैच हो रही है, नो प्रॉब्लम, आप उसको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, और यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं ताकि ये रिवील हो जाए आपकी टाइमलाइन में। उसके बाद अगर आप जो है इसकी एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, आप इसको प्ले कर सकते हैं स्पेस बार की मदद से। ऑलराइट, अगर आप कहीं से भी वीडियो को स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इरेजर टूल है जिसकी शॉर्टकट की है सी। आप इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक स्प्लिट कट लगा सकते हैं। कट लगाने के बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके इस फुटेज को डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इसका एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर आपका प्ले हेड है, अगर उस प्ले हेड से लेफ़्ट साइड का हिस्सा आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कीबोर्ड की मदद से क्यू प्रेस कर सकते हैं, सिंपल क्यू प्रेस कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है कि लेफ़्ट साइड पे जितना भी हिस्सा आपका उस फुटेज का होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप प्ले हेड से आगे वाला फॉरवर्ड वाला हिस्सा उस फुटेज का डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप W प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप W प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि उससे आगे वाला हिस्सा उस फुटेज का जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस प्ले हेड से आगे वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, ये सिंपल सा ट्रिक है। उसके बाद अगर आप जो है रेजर टूल से क्लिक करते हैं और यहाँ से आप क्लिक करते हैं और ये आपका गैप जो है क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप इस फुटेज को डिलीट करेंगे, सिंपल। इसको डिलीट करने का तरीका राइट क्लिक रिपल डिलीट है, लेकिन अगर आप जो है सेलेक्ट करके आप चाहते हैं कि डिलीट भी हो जाए और गैप भी डिलीट हो जाए तो आप शिफ्ट डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थोड़े से ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं क्विक एडिटिंग के लिए। उसके बाद अगर आप जो है प्ले करना चाहते हैं, स्पेस बार से प्ले कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल JKL, अगर आप J प्रेस करते हैं तो आप प्ले कर सकते हैं बैकवर्ड। अगर K प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल L प्रेस करते हैं फॉरवर्ड, K प्रेस करेंगे स्टॉप, J प्रेस करेंगे बैकवर्ड। राइट, सो JKL, L फॉरवर्ड, K स्टॉप एंड J बैकवर्ड। ऑलराइट, K स्टॉप। सो ये कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। आप जितनी दफ़ा की को प्रेस करेंगे स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 दफ़ा L प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी प्ले की। ऑलराइट, कुछ वीडियोस मैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से L प्रेस करता हूँ, स्पीड स्लो है, एक और दफ़ा L प्रेस करता हूँ, फास्ट हो जाएगी, एक और दफ़ा
फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी दफ़ा आप प्रेस करते जाएंगे उतनी दफ़ा ये मल्टीप्लाई होती जाएगी। के से आप स्टॉप कर सकते हैं, जे से बैकवर्ड जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। प्ले करें और उसके बाद जे बैकवर्ड, के स्टॉप और एल फॉरवर्ड। ओके, उसके अलावा मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर इस फुटेज का आगे वाला हिस्सा डिलीट करना है तो आप W प्रेस कर सकते हैं, जो कि मैं क्विक एडिटिंग में यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक और न्यू फीचर है एडोबी प्रीमियर 2025 में। अगर आप क्विक एडिट करना चाहते हैं तो आपको याद होगा जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर हमने जो है एक ऑप्शन चूज़ की थी ऑटो ट्रांसक्राइब। ठीक है, तो मेरी जो ये फुटेज थी ये ऑटो ट्रांसक्राइब हो चुकी है, जो कि इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस है सॉरी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसक्राइब हुई। उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप विंडोज़ में वर्क स्पेस, यहाँ पर एक न्यू वर्क स्पेस है टेक्स्ट बेस एडिटिंग। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऑलरेडी जो है ट्रांसक्राइब हो चुकी है सीक्वेंस, क्योंकि मैंने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो फुटेज सेलेक्ट किए थे तो वहाँ पर मैंने ऑप्शन चूज़ की थी। ऑलराइट, उसके बाद जब आप प्ले करते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर वो जो ये बोल रहा है वो यहाँ पर ट्रांसक्राइब होके आ रहा है। ऑलराइट, लाइक दैट। This school is very good. अगर आप यहाँ पर देखें कुछ गैप भी हैं, अगर आप ये पॉजेज, अगर इन पॉजेज को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उन पॉजेज को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, इधर से आप सिलेक्ट करेंगे पॉजेज तो ये पॉजेज आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और इधर से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, डिलीट ऑल पॉजेज करेंगे तो उस वीडियो में जितने भी पॉजेज होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये तो एक छोटा सा क्लिप है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ी वीडियो है और उसमें बहुत ज़्यादा पॉजेज हैं तो इस मदद से आप उसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं। ये 25 का न्यू फीचर है एडोबी प्रीमियर का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद दोबारा विंडोज़ वर्कस्पेस और मैं वापस जो है कैप्शन एंड ग्राफिक्स, ये हम बाद में डिटेल करेंगे कि कैप्शन कैसे क्रिएट करने हैं। हम वापस आएंगे अपनी एडिटिंग वर्कस्पेस की तरफ। ऑलराइट, सो इस तरह से आप जो है क्विक एडिटिंग कर सकते हैं फुटेजेस को। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक से ज़्यादा क्लिप हैं लाइक दैट और आप उन क्लिप्स के दरमियान में ट्रांजिशंस अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर कोई और वीडियो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्लेस कर लेते हैं। ऑलराइट, और यहाँ से मैं और वीडियोस जो है प्लेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ वीडियोस जो है कम है वीडियोस, और यहाँ पर आई डोंट नो वीडियोस तो ज़्यादा मैंने डाउनलोड की थी। एनी हाउ, सो यहाँ पर 2 वीडियोस हैं, इसको मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको जो है कट कर देते हैं। C फॉर रेजर, V फॉर सिलेक्शन एंड डिलीट। यहाँ पर इस वीडियो को मैं ले आता हूँ। ठीक है, अब ये समझ लें कि आपके पास 3 वीडियोस हैं और इन 3 वीडियोस के दरमियान आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं। इसको हम अनलिंक करके जो है इसको डिलीट कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अब 3 फुटेजेस हैं और 3 फुटेजेस में मैं जो है ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो किस तरह से जो है, अगर आप देखें कि एक जंप कट है यहाँ पर, एक से चेंज हो रही है दूसरा, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, जो कि क्रॉस डिसॉल्व होती है डिफ़ॉल्ट, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल क्लिक बिटवीन 2 फुटेजेस एंड राइट क्लिक अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, और ये बहुत ही स्मूथ इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसकी बेस्ट थिंग जो मुझे पसंद है वो आप इसके स्टार्ट में भी फुटेज के अप्लाई कर सकते हैं, जो डिप टू ब्लैक इफेक्ट आपका आ जाएगा। लास्ट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, और ये फेड आउट। ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो वीडियो एडिट कर सकते हैं, सिंपल बाय अप्लाइंग दिस ट्रांजिशन। अगर आप ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे ट्रांजिशन आइकन को और इधर से आप उसकी लेंथ को जो है ड्रैग करके कम कर देंगे। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। ओके, इस तरह से आप उसके ड्यूरेशन को, अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे सेट ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो 1 सेकेंड और 5 फ्रेम है, इधर से आप जो भी करना चाहें, इधर से फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड करना चाहते हैं तो आप इधर टाइप करेंगे ओके, और उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांजिशन की
जो है वो ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, ट्रांजिशन आइकन पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, क्लिक करेंगे और ट्रांजिशन आइकन पे क्लिक करना है, ऑलराइट, मेक श्योर। और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और इधर से डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन आइकन को डिलीट कर देंगे। अगर आप कट्स के दरमियान, जितने भी कट हैं आपकी टाइमलाइन में, आप उनके दरमियान डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे क्लिप्स को आप सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो ट्रांजिशन है वो जो है क्लिप्स में, सारे क्लिप्स पे अप्लाई हो जाएगी, लाइक दैट। ओके, वेरी वेरी नाइस। कौन सी ट्रांजिशन अप्लाई होगी, जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है। अगर आप और ट्रांजिशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स पैनल में जा सकते हैं, यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशन आपको मिलेंगी, ठीक है। वीडियो ट्रांजिशन में डिज़ोल्व से रिलेटेड हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं जो आप जो है यूज़ करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ लिखेंगे लाइट लीक, तो ये ज़बरदस्त VFX है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये VR लाइट लीक्स, ये आप इधर से ड्रॉप कर सकते हैं एंड नाउ यू विल सी, वाओ अमेजिंग। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप राइट क्लिक करके अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन करेंगे तो जो यहाँ से डिफ़ॉल्ट है वही अप्लाई होगी, सिंपल, ऑलराइट। सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके अलावा मुझे क्रॉस डिज़ोल्व ही अच्छा लगता है, उसी को मैं जो है ना वो जो है वो सेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। क्रॉस डिज़ोल्व अगर आप टाइप करेंगे तो ये क्रॉस डिज़ोल्व ट्रांजिशन आपके सामने आ जाएगी, राइट क्लिक, सेट टू डिफ़ॉल्ट। इस ट्रांजिशन को बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसलिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि इसको हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और हम जो है ऑडियो पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑलरेडी अप्लाइड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ऑडियो जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑडियो फाइल है और यहाँ पर ये देखिएगा मैं कुछ ऑडियो इंपोर्ट करके और यहाँ से कट कर देता हूँ, C फॉर रेजर, V फॉर सिलेक्शन एंड डिलीट। अब जो क्रॉस डिज़ोल्व जो मैंने ट्रांजिशन डिफ़ॉल्ट कर दी थी, राइट क्लिक करके अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, यहाँ पर अब आपका फेड इन इफेक्ट जो है म्यूज़िक में लग जाएगा, ऑलराइट। सेम अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, और यहाँ पर आप देखेंगे फेड आउट इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन म्यूज़िक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं, जो कि यहाँ पर आप टेक्स्ट टूल है, इस पर आप टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट को अगर फॉर्मेट करना है तो सिंपल है, आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल, यहाँ से आप साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पैनल पे टेक्स्ट एडिटिंग है आपके पास, यहाँ से आप फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और राइट साइज़ ऑफ कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, ठीक है। अगर आप जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट। और बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप जस्ट लाइक कैप्शन आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप इधर से उसको जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड की ओपेसिटी है, आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर दे सकते हैं। ये बड़ा ही एडवांस्ड एंड ऑप्शन है, यहाँ पर आप शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दैट, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहें टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आप इस टेक्स्ट पर भी जो है फेड इन का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे इसके स्टार्टिंग कॉर्नर पे, राइट क्लिक, अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। अब ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त ओपेसिटी के साथ इफेक्ट जो है इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसको आप ज़्यादा ड्यूरेशन इसको जस्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ यू विल सी स्मूथली इट विल अपीयर। इसी तरह से आप राइट क्लिक करके इसको फेड आउट भी कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ना सिर्फ म्यूज़िक पर बल्कि जो है आप टेक्स्ट इमेजेस पर भी आप इस इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। उसके बाद अगर आप ट्रैक्स पर देखेंगे कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली जो विजुअल वीडियो ट्रैक्स हैं, यहाँ पर जो आई आइकन है, इसका मतलब है आप उसको लेयर को हाइड कर सकते हैं। अगर आप फॉर सम रीज़न टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको हाइड कर देंगे तो वो लेयर हाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑडियो ट्रैक की बात करें तो ऑडियो ट्रैक पर आपके पास यहाँ पर म्यूट ट्रैक की ऑप्शन है, सोलो ट्रैक की ऑप्शन है,
अगर आप म्यूट करते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रैक जो है वो म्यूट हो जाएगा, आप जो है उसको नहीं सुन पाएंगे। सोलो का मतलब है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियो ट्रैक्स हैं और आप सिर्फ एक ट्रैक को प्ले करना चाहते हैं, आप सोलो मतलब अकेला, अलोन, तो वही ट्रैक जो है वो प्ले होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं तो आप सोलो पे क्लिक करेंगे और ये वही ट्रैक सिर्फ प्ले होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ऑप्शन, ऑलराइट, इसको आप अनचेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ीचर है। आई जस्ट लव दिस फीचर। बहुत दफ़ा मुझे कुछ म्यूज़िक जो है वो म्यूट करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आप इस ट्रैक को थोड़ा सा इधर से इसकी विड्थ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल की बार भी जो है वो नज़र आती है, राइट, ऑडियो गेन, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ऑलराइट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप इन ऑडियोज़ को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास वॉइस ओवर रिकॉर्ड की ऑप्शन भी है। अगर आप कुछ वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर आपका माइक ऑलरेडी अटैच्ड है कंप्यूटर के साथ, तो आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैं काउंटडाउन के बाद जो कुछ भी यहाँ पर बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है और वो यहाँ पर इस ट्रैक पर जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे। दैट्स इट, लुक एट दिस। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, आप ज़रा सुनिएगा। बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है और वो यहाँ पर इस ट्रैक पर जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग। लाइक अगर आप किसी भी वीडियो की जो है वॉइस ओवर करना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। माइक अटैच करें और प्रीमियर में वॉइस ओवर करें। ऑलराइट, इसके बाद जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके हम डेफिनेटली पढ़ेंगे इसको हम किस तरह से ऑडियो इसकी एनहांस कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो ये देखते हैं, अगर किसी क्लिप की आपने स्पीड जो है एडजस्ट करनी हो तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको स्पीड एंड ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। क्लिप स्पीड यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल 50% करेंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होगी तो ऑफ कोर्स ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको 200 करता हूँ, स्पीड ज़्यादा हो गई और ड्यूरेशन कम हो गई क्लिप की, ठीक है। तो इसको मैं स्लो मोशन 50%, ठीक है, इसको मैं कम कर देता हूँ और ये कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल ये जो क्लिप है ये दरमियान में है, इसको मैं राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन और यहाँ से 50% कम करता हूँ, ठीक है। इसको आप ओके करेंगे, ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लुक एट दिस, ठीक है। आप देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन पे दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, एंड ओके, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, उसके बाद जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपके पास ऑडियो है लाइक दैट और आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किसी भी क्लिप को ट्रिम करना चाह रहे हैं या काटना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करते हैं और आप जो आपका नीचे वाला ट्रैक है वो भी जो है वो इफ़ेक्ट होता है इससे, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉगल ट्रैक लॉक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रैक जो है वो लॉक हो जाएगा, जिसकी मदद से ये जो है मूव नहीं। इसका हम आगे जाके और कंट्रोल देखेंगे, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। इधर से मैं इसको सेलेक्ट करके V4 सेलेक्ट एंड डिलीट। तो यहाँ तक अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अपनी वीडियोस में म्यूज़िक ऐड करते हैं, स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं। एक और चीज़ ऑप्शन उसमें है, ज़्यादा और रिवर्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम कुछ ऐसी वीडियो ले लेते हैं जिसमें स्पीड हम रिवर्स करके दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो को इंसर्ट करता हूँ, कीप एग्जिस्टिंग, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको फिट कर देते हैं, फिल कर लेते हैं, फिट। ऑलराइट, या यूट्यूब शॉर्ट है, यहाँ इस सीक्वेंस में हम आ जाते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट, कीप दिस एंड अमेजिंग, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं कुछ फ्रेम को रिवर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस फ्रेम को, या कोई भी फ्रेम हो सकता है जिसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ से आप जो है कट कर लेते हैं और इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट इन डिलीट, राइट क्लिक, रिपल डिलीट। अब राइट क्लिक करके आप जो है स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जा सकते हैं।
यहाँ से उसकी स्पीड जो है आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स आप करेंगे तो स्पीड जो है उसकी रिवर्स हो जाएगी एंड यू कैन प्ले लाइक दैट। ऑलराइट, स्पीड ऑफ कोर्स इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाएंगे, इसको हम 200 कर लेते हैं, स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई और रिवर्स हो चुकी है। अमेजिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्लिप की स्पीड को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक और ज़बरदस्त फीचर जो है एडोबी 2025 में ऐड किया गया है, जिसको हम लोग कंटेंट जिसको हम जनरेटिव एक्सटेंड टूल कहते हैं, जिससे आप कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, राइट, 2 सेकेंड्स फॉर बोथ ऑडियो एंड वीडियो। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके जो है वीडियो जो आपका प्रीमियर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। समझ लीजिए ये आपका एक क्लिप है, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिल कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने इस टूल को क्लिक करना है, जनरेटिव एक्सटेंड टूल, ऑलराइट, और उसके बाद आपने इसको जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट करना है। ओके, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर वो आपको प्रोग्रेस दिखा रहा है और इस प्रोग्रेस ऑडियो एंड वीडियो दोनों को ही वो जो है वो कर रहा है। इट्स ओनली फॉर 2 सेकेंड। अगर आप आई डोंट थिंक सो कि ये इतना यूज़फुल होगा, क्योंकि 2 सेकेंड के लिए आप जो है उसको कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये AI फीचर है तो इसमें आपको टाइम जो है लगेगा और आपके ऑफ कोर्स कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप जो है ईजीली इसको प्रोसेस कर सकें, ठीक है। तो अगर ये आप टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो जनरेटिव एक्सटेंड टूल यूज़ कर सकते हैं, जो कि 2 सेकेंड की वीडियो को और ऑडियो को एक्सटेंड कर देगा। इसका अभी हम रिज़ल्ट देख लेते हैं और ये जो कि एक्सटेंड AI हो चुका है। ऑलराइट, अब हम टूल बॉक्स के टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो टूल है वो है सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की V है। इसकी मदद से आप किसी भी जो फुटेज को या क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं एक साइड से, राइट, लाइक दैट, एंड यू कैन ऑल्सो मूव। अगर कॉपी करना है किसी भी फुटेज को या किसी भी क्लिप को तो ऑल्ट एंड ड्रैग यू कैन कॉपी ऑल्सो। तो ये सिलेक्शन टूल का फंक्शन है। उसके बाद जो टूल बॉक्स में नेक्स्ट टूल है वो है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसका मतलब है आप किसी भी पॉइंट फॉरवर्ड से आगे सारे ट्रैक्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार इस तरह से होता है कि हमें इस पॉइंट से आगे सारे ट्रैक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करना होता है। तो इस टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप दूसरा टूल देखें वो है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। ऑफ कोर्स इसकी मदद से आप बैकवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट बैकवर्ड आप किसी भी ट्रैक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक ट्रैक सेलेक्ट करना हो फिर आप होल्ड शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ एक ही ट्रैक को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है वो है रिपल एडिट टूल। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी फुटेज का स्टार्ट या एंड पॉइंट को ट्रिम करना चाहते हैं विदाउट हैविंग अ गैप, क्या आप कहते हैं अभी आप क्या है सिलेक्शन टूल से अगर किसी भी क्लिप का एंड पॉइंट को ट्रिम करते हैं ना तो गैप यहाँ पर आ जाता है। आप चाहते हो ये गैप यहाँ पर ना आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिपल एडिट टूल जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की है B। इसको जब प्रेस करोगे तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसका जो एंड पॉइंट है इस फुटेज का आप इसको क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जैसे ही छोटा करोगे तो जो गैप यहाँ पे क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विदाउट क्रिएटिंग अ गैप आप किसी भी फुटेज का स्टार्ट या एंड पॉइंट को ट्रिम कर सकते हो रिपल एडिट की मदद से। इससे क्या होगा, टाइमलाइन की जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगी और टाइमलाइन ऑटोमेटिकली जो है वो आपके गैप्स को जो है वो क्लोज कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो है वो है रोलिंग एडिट टूल। रोलिंग एडिट टूल क्या करेगा कि आपके एक क्लिप की ड्यूरेशन को छोटा कर देगा, दूसरे की ड्यूरेशन को बड़ा कर देगा। मतलब कि ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अगर आपने कहीं पे कट्स को मैच करना है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बाकी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझ लें कि मेरे पास ये 2 क्लिप्स हैं, ठीक है। अब मैं इनको रोलिंग एडिट के तरीके से किसी पॉइंट को मैच करना चाहता हूँ, तो आप ये वाला टूल लेंगे रोलिंग एडिट टूल। तो देखें जैसे इस तरफ आप मूव कर रहे हैं तो आपका लेफ़्ट साइड वाला फुटेज जो है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है और राइट साइड वाला जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लुक एट दिस।
इसको मैं वी सिलेक्शन से डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट कोई हम टूल वीडियो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। अच्छा, एक और यहाँ पर बात मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल रोलिंग, अगर आप यहाँ से ट्राई कर रहे हैं ना तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो फुटेज है ना इसमें और स्ट्रेच जो है नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें टाइनी ट्रायंगल आप देख सकते हैं कॉर्नर पे, मतलब कि इसको आप और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, ये फुल स्ट्रेच्ड है। इसके लिए आपको इसको क्या करना होगा, इसको छोटा करना होगा, इसके अंदर और डाटा जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ से रोलिंग एडिट टूल लेंगे, एन जो है उसकी शॉर्टकट की है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक क्लिप जो है वो छोटा होगा, दूसरा क्लिप जो है वो बड़ा होगा, उस तरह से। इस तरह से आप जो है वो कट्स को मैच कर सकते हैं। लुक एट दिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेडी जब इस तरफ देखती है तो मैं इसको मैच कर देता हूँ लाइक दिस। नाइस, ऑलराइट। अब जब आप प्ले करेंगे तो देखेंगे, वाह, नाइस। तो रोलिंग एडिट टूल का मकसद ये है कि एक फुटेज की ड्यूरेशन कम होगी, दूसरे की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, और आपकी टाइम लाइन की जो ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। उसकी शर्त यह है कि उस फुटेज के अंदर इनफ डाटा जो है होना चाहिए। अगर वो एंड टू एंड स्ट्रेच्ड है, ठीक है, उसमें अगर गुंजाइश नहीं है और ज़्यादा स्ट्रेच होने की, तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो टूल है वो है हमारे पास, लेट्स सी, नेक्स्ट टूल जो है वो रेट स्ट्रेच टूल है। इसे हम किसी भी फुटेज की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करके जो है ड्रैग करेंगे तो देखेंगे उसकी ड्यूरेशन जो है वो यहाँ से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और स्पीड वहाँ से कम हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फुटेज की स्पीड को जो है मैनुअली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरेशन कम हो रही है, स्पीड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी फुटेज की स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक और क्लिप है और इधर से हम क्या करते हैं, इसकी फुटेज स्पीड को जो है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं बाय जस्ट ड्रैगिंग। ओके, सिलेक्शन टूल देंगे और उस गैप को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। सो रेट स्ट्रेच टूल इज़ यूज टू कंट्रोल स्पीड ऑफ द क्लिप, ठीक है। उसके बाद जो है वो है रीमिक्स टूल। रीमिक्स टूल जो है वो आपके ऑडियो को रीमिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑडियो को जो है वो शॉर्टन करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, मेरे पास एक म्यूज़िक है, यहाँ पे मैं ऑडियो एक सैम्पल ले लेता हूँ। ये म्यूज़िक है, ठीक है। अब ये म्यूज़िक जो है वो बहुत बड़ा है। अब मैं अगर आप मैनुअल क्या करते हैं, आप यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। काट के जो है अब आपको नहीं पता कि एंड यहाँ पे मैच होगा या नहीं होगा। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप समझते हैं यार मैं बीच में से यहाँ से काट देता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ से इस तरह से मैच कर देता हूँ, लेकिन अब यहाँ से ये पॉइंट्स मैच होंगे नहीं होंगे उसका आपको आइडिया नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रीमिक्स टूल जो है इस्तेमाल करेंगे। ये ऑटोमेटिकली कट्स को जो है वो मैनेज करेगा। इसको आप क्लिक करें और जितना भी आपने शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लें। अब उसको वाया AI इस पूरे क्लिप को एनालाइज करेगा और जहाँ जहाँ से वो कट करेगा या ट्रिम करेगा वहाँ ये निशान आ जाएंगे और इस तरह से आपका म्यूज़िक जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आपको मैनुअल ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट लाइक दिस टूल बिकॉज ये बहुत हैंडी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। नाइस, ठीक है। उसके बाद रेजर टूल हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो है स्प्लिट करने के लिए किसी भी फुटेज को आप स्प्लिट कर सकते हैं जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास स्लिप टूल। स्लिप टूल का मतलब है लाइक यू वांट टू स्लिप अ कंटेंट इनसाइड द फुटेज। मतलब कि एक फिक्स्ड विंडो है और उस विंडो के अंदर आपने डाटा को मूव करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्लाइड कहते हैं। जैसे थोड़ा सा मूव करने के। लेट्स सी, ये आपके पास एक फुटेज है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जो है छोटा कर लेते हैं ताकि उसके अंदर जो है डाटा मूव करने के लिए होना चाहिए। तो ये हमारी विंडो है, ये स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है। अब इसके अंदर डाटा है, उसको अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो स्लिप टूल यूज़ कर सकते हैं। स्लिप टूल पे क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पर वो आपको बताएगा कौन सा पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। लुक एट दिस, अब वो यहाँ से जो है वो पॉइंट यहाँ तक स्लिप हो चुका है, तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करके लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से आप उसके अंदर जो ऑलरेडी हमारा कंटेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली स्लिप टूल की मदद से स्लिप कर सकते हैं। लाइक फिक्स्ड विंडो है, उसके अंदर आप कंटेंट को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये टूल हम इस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास है पेन टूल। पेन टूल ऑफ कोर्स इज़ यूज टू ड्रॉ एनीथिंग, राइट। हम मास्किंग के लिए यूज़ करते हैं, शेप ड्रॉ
करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स पैनल में जाके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई शेप बनाना चाहें, स्ट्रोक फिल वगैरह। इसके लिए अगर आपने इलस्ट्रेटर पढ़ा है तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑलराइट, या जो है आप मेरा इलस्ट्रेटर का फुल कोर्स का जो ट्यूटोरियल है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसके बाद आप रेक्टेंगल टूल है यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल से। जिस भी शेप को आपने एडिट करना है उसको क्लिक करेंगे, आप उसका जो है इनसाइड फिल कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, स्ट्रोक की विड्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, शैडो दे सकते हैं, शैडो की जो है ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी शेप की प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जूम टूल है, टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दैट। उसके बाद जो है हमारे पास पैन टूल है और हैंड टूल विच इज़ यूज टू ऑल्सो मूव योर आर्टबोर्ड और योर स्क्रीन और मॉनिटर। और टाइमलाइन को भी आप इस तरह से इस टूल की मदद से जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास है टाइप टूल। ऑलराइट, टाइप टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि टाइप टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऑलराइट, इस तरह से, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दैट। और ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है एसेंशियल ग्राफिक्स में, आपको यहाँ पर इसकी जो है वो 1 बाय 1 सारी शेप्स डिस्प्ले होंगी। आप 1 बाय 1 क्लिक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी टोटल अपीयरेंस। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ द टूल बॉक्स इज़। सो ये सारे टूल हैं जो कि हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी एडिटिंग को फास्ट कर सकते हैं एडोबी प्रीमियर में। अब हम बात करते हैं सोर्स मॉनिटर के फर्दर कंट्रोल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट टूल है और ओवरराइड टूल है। और सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोग्राम मॉनिटर के साथ जो लिंक है वो हमारे पास लिफ्ट और एक्सट्रैक्ट है। देखने किस तरह से ये कमांड्स काम करती हैं। सबसे पहले आप किसी भी वीडियो को अगर प्ले करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो वो यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में वो प्ले होती है। जानते हैं कि आप कोई भी जो है वो इन पॉइंट और आउट पॉइंट यहाँ से लगा सकते हैं लाइक दैट। अब इस वाले हिस्से को, मार्क्ड एरिया को, अगर आप टाइम लाइन पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ये इंसर्ट की कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कॉमा है। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो जो मार्क्ड पोर्शन है वो टाइम लाइन पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। सेम इस तरह से आप इसको इन करें, इधर से आउट करें, ऑलराइट, दोबारा से कॉमा की प्रेस करें तो वो जो है आपका क्लिप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। एक चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ टाइम लाइन में ये देखें, ये जो यहाँ पे टैग समझ लें, ये जो कंट्रोल है सोर्स पैचिंग फॉर इंसर्ट एंड ओवरराइड्स। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी आपका कर्सर है, अगर आप यहाँ पर इंसर्ट की कमांड यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि वो इसी ट्रैक पर सेलेक्टेड फुटेज इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट का मतलब है कि अपनी जगह वो खुद बनाएगा और क्लिप को आगे और पीछे की तरफ धकेल देगा। इसको मैं अंडू करता हूँ, फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इस पॉइंट से आगे एक और क्लिप को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, इधर से आई प्रेस करेंगे और इधर से आप ओ प्रेस करेंगे और कॉमा की प्रेस करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसी ट्रैक में वो जो फुटेज है वो इंसर्ट हो जाएगा फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे आपका प्ले हेड होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये वीडियो एज ए मैं बी रोल इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो फिर आप क्या करेंगे, इधर से जो सोर्स पैचिंग इसको आप क्लिक करेंगे। अब ये जो ट्रैक है ये एक्टिव हो चुकी है आपके सोर्स मॉनिटर की पैचिंग के लिए। ऑलराइट, अब अगर आप इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे वो यहाँ पर दूसरे वाले जो ट्रैक है जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया उसमें इंसर्ट होगा। सिंपल। ओवरराइड का मतलब है कि जो ऑलरेडी जो ट्रैक एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको वो डिलीट करके उसकी जगह ले ले। ओवरराइड मीन्स जस्ट ईट दैट ट्रैक। नाउ इफ़ यू क्लिक हियर, सो नाउ अगर आप इसको सोर्स पैच करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, वो इसी ट्रैक पे उसको इंसर्ट करेगा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं देखिएगा जो पहले वाला ट्रैक था वो डिलीट हो जाएगा, उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर क्लिक करेंगे ओवरराइट तो यहाँ अगर आप चाहते हैं कि दूसरे वाले यहाँ पर एज अ बी रोल वीडियो सिर्फ इंसर्ट हो जाए और ये वाला जो है मेरा प्रीवियस क्लिप डिलीट भी ना हो, तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओवरराइट जिसकी शॉर्टकट की जो है डॉट है, क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले ट्रैक में आपका जो मार्क्ड पोर्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये उससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एक्सपोर्ट फ्रेम, जो कि आप एक इमेज जो है सेव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में लेकर के आ सकते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। अब यही दो ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिलती हैं, टाइम लाइन में और प्रोग्राम मॉनिटर में।
यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल मार्क इन एंड मार्क आउट करते हैं, जिसकी अगेन शॉर्टकट की INO है, लाइक दैट। अब ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हुआ, मार्क हो चुका है। अब इसको आप क्या करते हैं, इसको आप क्या करना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कॉलन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो लिफ्ट जो है वो वहाँ से लिफ्ट हो जाएगा वो क्लिप जो है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। लेट्स सी हमारे पास ये सिलेक्टेड फुटेज है और इसको हम इधर से लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट का क्या होगा, लिफ्ट का मतलब है कि वहाँ से उसको सिर्फ डिलीट कर दे और गैप वहाँ पर छोड़ दे, ठीक है। अगर आप गैप नहीं छोड़ना चाहते फिर आप जो है दूसरी ऑप्शन यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है उसको क्लिप को डिलीट कर दे और गैप को भी जो है वहाँ से रिमूव कर दे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फुटेज है, आप इधर से प्ले करते हैं, आई प्रेस करते हैं, मार्क इन हो जाएगा। उसके बाद ओ प्रेस करते हैं, मार्क आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, या इसकी शॉर्टकट की आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये भी आपकी जो एडिटिंग की स्पीड है उसको फास्ट करने के लिए आप ये दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल आई प्रेस करते हैं, ओ प्रेस करते हैं, फिर ये अपोस्ट्रोफी साइन एंड एक्सट्रैक्ट, दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके, मार्क इन या आउट की कमांड यूज़ करके आप इजीली जो है वो अपनी एडिटिंग स्पीड को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से किसी भी फुटेज को सिलेक्ट करके फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबाते हैं तो फिर क्या होगा, वो जो फुटेज है, वो जो पूरा क्लिप है, इन एंड आउट पॉइंट से उसके ऊपर इन एंड आउट पॉइंट मार्कर जो है लग जाएगा या मार्क्ड हो जाएगा वो एरिया। फिर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेम इधर से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, लाइक दैट। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपनी स्पीड को और फास्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लेट्स सी अगर ये आपके पास एक फुटेज है यहाँ पर सोर्स मॉनिटर, यहाँ से आप इस फुटेज को मार्क कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऑलराइट, लाइक दिस। अब ये जो मार्क एरिया आपके पास है ये है 2 सेकंड और 18 फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक मार्किंग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे, और यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं लाइक दैट। अब ये वाला जो मार्क्ड एरिया है वो आपका ओनली 23 फ्रेम है, ठीक है। अब क्या होगा अगर आप ओवरराइट या इंसर्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेट्स सी आई विल यूज़ ओवरराइट इस ट्रैक पर V1 पर। जैसे ही आप इसको बटन को क्लिक करेंगे वो आपको फिट क्लिप का जो है ऑप्शंस देगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने मार्क्ड एरिया सेलेक्ट किया है वो 2 सेकंड का है और टाइम लाइन में जो सिलेक्ट किया वो ओनली 23 फ्रेम का है। अब उसको किस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं, या तो आप चेंज क्लिप स्पीड करना चाहते हैं, ऑलराइट, इग्नोर सोर्स इन पॉइंट यहाँ पे। अच्छा, चेंज क्लिप स्पीड है कि उसको अब यहाँ इसकी स्ट्रेंथ जो है वो जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है और हमारे ये एरिया की कम है। इसको आप ओके करेंगे तो क्या होगा, इस मार्क्ड एरिया को वो क्या करेगा, फास्ट कर देगा ऑफ कोर्स, और उसको ट्राई करेगा उस सेलेक्टेड एरिया में फिट करने के लिए। एक ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेच करना चाहें मार्क एरिया को, इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो चुका है हमारा 2 सेकंड का एग्जैक्टली, ऑलराइट। लेट्स सी अगर हम एग्जैक्टली 2 सेकंड कर लेते हैं फिर क्या मैसेज आता है, फिर आई गेस कोई भी मैसेज नहीं आएगा, वो फिट कर देगा एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास सिलेक्टेड एरिया, यहाँ से हम ओवरराइड करते हैं, लुक एट दिस। सो आपको कोई भी एरर मैसेज नहीं आया अगर आपके मार्क्ड एरिया की ड्यूरेशन यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में और टाइमलाइन में सेम है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी हम मार्क इन कर लेते हैं और मार्क आउट कर देते हैं। यहाँ पर अब 2 सेकंड है और यहाँ पे 1 सेकंड है। अब दोबारा से जो है इंसर्ट या ओवरराइड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब वो कहते हैं इग्नोर सोर्स इन पॉइंट, कि जो इन पॉइंट है इसको इग्नोर कर दे, लेकिन मुझे जो आउट पॉइंट है वो लाजमी चाहिए। इसको आप क्लिक करेंगे और वो आपका जो लास्ट पॉइंट है वो लाजमी दिखाएगा। सेम इस तरह से आप और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इग्नोर सोर्स आउट पॉइंट को इग्नोर करेगा, फर्स्ट पॉइंट लाजिम दिखाएगा। इग्नोर सीक्वेंस इन पॉइंट, ठीक है। इस सीक्वेंस के, अब ये बात हो रही है इस सीक्वेंस की, ठीक है, पहली बात हो रही थी इसकी। इग्नोर सीक्वेंस इन पॉइंट के सीक्वेंस के इन पॉइंट को इग्नोर करेगा, राइट। अगर आप जो है इग्नोर सीक्वेंस आउट पॉइंट, इसको इग्नोर करके वो उस क्लिप को फिट कर देगा, ऑलराइट। तो इस तरह से आप ये ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं अगर आप अपनी एडिटिंग स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं
लाइक एक और इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं जिसको हम ट्रैक मैट की कहते हैं, जिसके ज़रिए से आप किसी टेक्स्ट के अंदर वीडियो को रिवील कर सकते हैं, किसी शेप के अंदर वीडियो को रिवील कर सकते हैं। लेट्स सी कि वो हम कैसे करते हैं। आप कोई और सीक्वेंस जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली, मैं इसको जो है ना चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं वापस प्रोजेक्ट में आता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये जो वीडियो मेरी है इसको मैं टेक्स्ट में रिवील करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ऑफ कोर्स टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लें। ठीक है, समझ लेंगे ये आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हमने ऑलरेडी सीखा है। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल से आप जो है उसका फ़ॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ माय टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो डाउन वाली वीडियो है वो वीडियो मैं इसमें रिवील करना चाहता हूँ। ठीक है, रेजर टूल से हम इसको कट कर देते हैं, सिलेक्शन टूल से इसको डिलीट कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर एक इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे जिसको कहेंगे ट्रैक मैट की। ठीक है, अब इस ट्रैक मैट की को इफ़ेक्ट को ड्रॉप करना है वीडियो के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शेप के ऊपर इसको ड्रॉप कर देते हैं। आपने इसको क्लिक करना है और वीडियो पे जो है ना इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद ऑफ कोर्स आपको इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसको एडिट करना है। यहाँ पर आ जाएगा ट्रैक मैट की, जो कि आपने इस पर अप्लाई किया है। अब वो कहता है कि इस लेयर का मैट कहाँ पर है, कौन से ट्रैक पर मैट है जिसको आप इसको वीडियो को उसमें रिवील करना चाहते हैं। यहाँ पर आप मैट में जाएंगे और यहाँ पर वो वाला ट्रैक सेलेक्ट करेंगे जिस पे आपका टेक्स्ट है या शेप है। अब टेक्स्ट जो है मेरा वो V2 पर है। यहाँ से आप जैसे V2 सेलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे कि आपकी जो वीडियो है वो रिवील होना शुरू हो गई है टेक्स्ट के अंदर। आसान है। ठीक है, सेम इसी तरह से आप शेप का भी कर सकते हैं। सेम मैं दोबारा से इसी प्रोसीजर को रिपीट करता हूँ। लेट्स सी, अगर आपके पास ये एक और वीडियो है, लेट्स सी यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। उसके बाद एक और आप टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, यहाँ पर आप जो है वो टेक्स्ट एक और लिख लेते हैं। कर्सर को यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं की इफ़ेक्ट। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप जो है वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, आप क्या करेंगे उसको। अच्छा, एक और चीज़, अब क्योंकि आपकी ये टेक्स्ट उसी लेयर ट्रैक पर है और ये वाला टेक्स्ट भी उसी ट्रैक पर है, वीडियोस भी उसी ट्रैक पर है, तो इस वीडियो से आप उस इफ़ेक्ट को कॉपी कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरे वाला जो फुटेज है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर वो इफ़ेक्ट आप पेस्ट कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। लुक एट दैट। रिपीट करने से बेहतर है आप इस तरह से कर लें। अगर आप इस ट्रैक पर कोई शेप भी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आपको इलिप्स मिल जाएगा। ये देखें, अब मैं इलिप्स जो है वो ड्रैग करके बना रहा हूँ इस लेयर पे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मैट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो पे मैंने इफ़ेक्ट लगाया हुआ है, उसको बताया हुआ है कि जो V2 ट्रैक है उस पर मेरा मैट शेप है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उसमें जो है वो विजिबल हो जाएगा। ऑलराइट, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और समझ लें ये मेरी वीडियो है और मैं कोई शेप जो है वो ले आता हूँ। यहाँ पर इमेज में मैंने एक PNG ब्रश जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, या मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फाइल में जाते हैं और यहाँ पर हम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं एक शेप। ऑलराइट, यहाँ पर इमेजेस में, और ये आप देख सकते हैं ये PNG ब्रश स्ट्रोक है। इसको मैं डबल क्लिक करके जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इसको आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर रखेंगे जो V2 ट्रैक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ था, इस वजह से। एक तो ये है कंडीशन कि दोनों लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं, कोई और लेयर इस तरह से बीच में रख देते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। ऑलराइट, एक और चीज़, जैसे ही इनका एड्रेस चेंज होगा, ठीक है, तो इफ़ेक्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, समझ लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए आप फाइल में जाके न्यू, और यहाँ पर आप जो है कलर मैट एक नई लेयर बना सकते हैं और इसको ओके करेंगे। यहाँ पर आप मीन्स कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई कलर आप शो करवाना चाहते हैं। इस लेयर को आप ड्रैग करेंगे अपनी वीडियो के नीचे, तो इस तरह से नज़र आएगा। अब इस वीडियो पे ऑलरेडी इफ़ेक्ट अप्लाई किया हुआ है ट्रैक मैट की, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो मैट है वो V2 पर नहीं है, अब वो चेंज हो चुका है, V3 पर आ चुका है। तो सिंपल आपने वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से मैट जो है उसका ड्रेस चेंज कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आपकी वीडियो जो है उसमें रिवील होना शुरू हो जाएगी। लुक एट दैट, इज़ वेरी वेरी ईजी। ठीक है, आप इसको प्ले कर सकते हैं। ब्रश को सिलेक्ट करके आप जो शेप है आप उसका जो है साइज़ चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप उसकी
पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देखें पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है अपनी वीडियोस को जो है डिफरेंट शेप में शो करवाते हैं। तो इस तरह से आप ट्रैक मैट की का इफ़ेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि अगर आप एक वीडियो को सर्कल में शो करवाना चाहते हैं और सर्कल की आउटलाइन भी देना चाहते हैं और फिर उस वीडियो को सर्कल में एनिमेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फुटेज है और इसको मैं जो है इस फेस को जो है वो सर्कल में शो करवाना चाहता हूँ। कैप्शन एंड ग्राफिक्स वर्कस्पेस मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ये इलिप्स टूल है, शिफ्ट प्रेस करके आप एग्जैक्ट जो है वो सर्कल बना सकते हैं और उसके बाद सिलेक्शन टूल से एडजस्ट कर सकते हैं। हम दो इफ़ेक्ट्स को जो है ना इस्तेमाल में लेकर आएंगे। पहला इफ़ेक्ट जो है वो है ट्रैक मैट की, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा इस वीडियो को सर्कल में दिखाने के लिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ट्रैक मैट की वीडियो पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक और इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे जिसको ऑफसेट इफ़ेक्ट कहते हैं, जो कि वीडियो को एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले आप ऑफसेट इफ़ेक्ट अप्लाई करें, देन ट्रैक मैट की अप्लाई करें। अगर आपने जो है ऑर्डर चेंज कर दिया है तो आप क्या करेंगे, ऑफसेट इफ़ेक्ट जो है ये आपका ट्रैक मैट की इफ़ेक्ट से ऊपर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वीडियो उसमें एनिमेट नहीं होगी। उसके बाद आप ट्रैक मैट की को सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ से मैट सेलेक्ट करें। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ मुझे एक बैकग्राउंड भी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और मैट मेरा है V3 पर, तो यहाँ से मैट हम सेलेक्ट कर लेंगे V3। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है वो सर्कल में डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको याद हो, हमने ऑफसेट इफ़ेक्ट भी अप्लाई किया था। ये ऑफसेट इफ़ेक्ट है सेम वीडियो पर, और इससे आप जो है वीडियो को मूव कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। ऑफ कोर्स अगर आप की फ्रेम इंसर्ट कर देंगे तो आप इस वीडियो को उसमें एनिमेट भी कर सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। तो एनिमेशन उस वीडियो के अंदर हो जाएगी। अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं इस सर्कल की, तो आप सिर्फ इस ग्राफिक को ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी कर लें नीचे वाले ट्रैक पर और प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखें आप कैप्शन एंड ग्राफिक्स की वर्कस्पेस यूज़ कर रहे हैं। इस शेप पर क्लिक करें जो आपने बनाई है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है स्ट्रोक, इस पर क्लिक करें और यहाँ से स्ट्रोक कम या ज़्यादा कर लें। लुक एट दिस, वाओ नाइस। इसके बाद अगर आप शैडो अप्लाई करना चाहते हैं तो शैडो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं इस शेप का। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इन तीनों को ग्रुप कर सकते हैं। एडोबी प्रीमियर में ग्रुप करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है नेस्ट। ऑलराइट, नेस्टिंग आप यूज़ करेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों तीनों जो लेयर्स हैं वो एक हो जाएंगी। इसको आप ओके करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से एक ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी अगर आपके पास एक और वीडियो है, लेट्स सी दिस वीडियो, और इसके ऊपर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इस सीक्वेंस को, लुक एट दिस। अब आप ऑफ कोर्स इस सीक्वेंस को भी एनिमेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट, ड्रॉप शैडो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको एनिमेट करना चाहें इसको आप एनिमेट करें, आप इसको स्केल करना चाहते हैं स्केल करें। ऑलराइट, दैट्स हाउ you can place a video inside circle and how you can animate it. It's very easy by using two effects, track matte key and offset. अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्रीन स्क्रीन, कैप्शंस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन। चले देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको कुछ फाइल्स चाहिए होंगी, जिसमें मेरे पास एक वीडियो फाइल है जिसको मैंने बहुत दूर से रिकॉर्ड किया है और इसमें सिर्फ नॉइज़ी ऑडियो है, और एक दूसरी डिवाइस से जो है समझ लें माइक है या फ़ोन है, उससे मैंने इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया है। अगर आपके पास माइक नहीं है, आप ऑडियो सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं तो वो इधर से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ इस वीडियो को, सिर्फ इसको मैं अंडू करता हूँ Ctrl+Z। पहले वीडियो को ले आते हैं, ठीक है, ये वीडियो है, इसको यहाँ रखते हैं और मेक श्योर करें कि इसकी ऑडियो इसके साथ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे वाले ऑडियो को ले आते हैं जो कि क्लीन ऑडियो है, माइक के साथ रिकॉर्ड की है, या ये जो है नॉइज़ी ऑडियो जो कैमरा की इनपुट है, ये कह सकते हैं। इनको सिंक्रोनाइज़ करने का या मैच करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपने दोनों ऑडियोज़ को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी सिंक्रोनाइज़ की, ठीक है। उस सिंक्रोनाइज़ की ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, दोनों ऑडियोज़ को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन है ऑडियो ट्रैक चैनल,
इसको आप क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब बेसिकली ये होता क्या है, इसमें जो ऑडियो कर्व है, वेव फॉर्म है, और इसमें जो वेव फॉर्म है वो दोनों को मैच करता है, क्योंकि ये दोनों ही सेम टाइम पर क्या की गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखोगे ऑडियो जो है वो क्लियर ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इस नॉइज़ी ऑडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक अनलिंक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको सिंपली ऊपर मूव कर दें, ख्याल रखिएगा कि इधर उधर थोड़ा सा भी मूव ना हो। ऑलराइट, नाउ इट्स ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से ये जो पार्ट है इसको डिलीट कर देते हैं, दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और क्यू प्रेस करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सेलेक्टेड पार्ट का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, गुड, राइट क्लिक रिपल डिलीट। ऑलराइट, यहाँ हो गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, डब्ल्यू प्रेस करते हैं और डिलीट हो जाएगा। ग्रेट, ऑडियो सिंक्रोनाइज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हैं। उसके लिए आपको एक इफ़ेक्ट यूज़ करना होगा। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे की का इफ़ेक्ट है। ठीक है, की में जाएंगे, अब यहाँ पर आप एक अल्ट्रा की इफ़ेक्ट है, इसको आप अपनी वीडियो पर ड्रैग कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में उस इफ़ेक्ट को देखते हैं, और यहाँ पे की कलर, कौन सा कलर जो आप जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे, उस कलर पे क्लिक करेंगे, कलर रिमूव हो जाएगा। ग्रेट, अब हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए आउटपुट जो है यहाँ से हम कर लेते हैं, सेटिंग को जो है एग्रेसिव करके देखते हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप जो है मैट जनरेशन में चले जाएं, यहाँ से कुछ चीज़ें आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, शैडो को आप कंट्रोल कर सकते हैं लिटिल बिट लाइक दैट। ऑलराइट, और उसके बाद जो है आप हाईलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है पेरिस्टल इफेक्ट, ये आप जो है इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कुछ चीज़ यहाँ पे रह जाती है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे। लेफ़्ट साइड से आप इसको क्रॉप कर दें, राइट साइड से भी आप थोड़ा सा क्रॉप कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट साइड से। अब ग्रीन स्क्रीन आपकी रिमूव हो चुकी है। अब ऑफ कोर्स हमें क्या चाहिए, हमें बैकग्राउंड चाहिए। इसके लिए कोई आप वीडियो बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलराइट, या आप कोई इमेज भी जो है बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। लेट्स सी आई हैव दिस इमेज, इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं, इमेज को इसके बैक साइड पे रख देते हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, अब इमेज को हमें थोड़ा सा ब्लर करना होगा ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाए। तो आप सेम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से आप सर्च कर लेंगे ब्लर इफेक्ट। ऑलराइट, बाय द वे, बार बार इस तरह से चेंज करने के बजाय आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ से जो इफ़ेक्ट्स पैनल है, ठीक है, इसको क्या करें, आप यहाँ पर ऐड करवा लें, क्योंकि अब ये वर्क स्पेस जो है वो एडिटिंग वर्क स्पेस है, इसलिए इफेक्ट्स का पैनल यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप वर्क स्पेस को चेंज कर लें लाइक दिस, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इफेक्ट्स पैनल आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स आप सर्च कर लेंगे जो कि है ब्लर। ओके, ब्लर में हम क्या करेंगे, गाशियन ब्लर जो है ना, आप जो है लेंगे और इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। ये है गाशियन ब्लर का इफेक्ट, सेलेक्ट करें और पिक्चर पे अप्लाई कर दें। लुक एट दिस, वाह ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद आप इधर से ब्लरीनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। वाह, इट्स नाइस। इसके बाद आप फुटेज को सिलेक्ट करें और लिमेट्री कलर, अभी हम ये डिटेल से जो है ये कलर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अगर आपने थोड़ा सा फोटोशॉप किया हुआ है तो लिमेट्री कलर में आप क्लिक करें, ये एक पैनल है, नहीं है तो आप विंडोज़ में जाएं यहाँ पर और बेसिक करेक्शन में जाके आप ऑटो पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली भी वो कलर एडजस्टमेंट इतनी ठीक कर देगा कि आपका गुजारा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप थोड़े से इनको प्ले कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये जो है हम डिटेल में इस लेसन को पढ़ेंगे। ऑडियो सिंक्रोनाइज हो गई, ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गई, वाह इट्स लुक्स अमेजिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कैप्शन जनरेट करेंगे। ठीक है, कैप्शंस जनरेट करने के लिए ऑफ कोर्स इसकी थोड़ी सी ऑडियो को क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद थोड़ी सी गेन ऑडियो की कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑडियो गेन, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, इसको हम 3 डेसिबल कर देते हैं। इट्स ग्रेट। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑडियो को क्लीन करना चाहता हूँ तो इधर से ही आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर मैं एक इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ जिसको डी नॉइज़ इफ़ेक्ट कहते हैं।
डीनॉइज को आपने इसके ऊपर ड्रैग कर देना है और यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में जो आप इफेक्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर शो करवाता है। डीनॉइज एडिट कर देना है। इधर से यहाँ पर आप प्रीसेट चूज़ कर लें, हैवी नॉइज़ रिडक्शन, दैट्स इट, ये इनफ है। ओके, अब इसमें से आपकी नॉइज़ जो है वो रिमूव हो गई है। उसके बाद आप एक और इफ़ेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ मास्टरिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, इसको आप क्लिक करें, ड्रैग कर दें। इसमें कुछ ऑडियो के प्रीसेट्स फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से आप इसको चला लें ऑडियो को। Nigeria. I'm studying graphic designing and digital marketing. ऑलराइट, तो यहाँ पर जो भी ऑडियो प्रीसेट आपके ऑडियो के अकॉर्डिंगली ठीक जा रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ अब यहाँ तक काफ़ी हद तक जो है हमारी ऑडियो क्लीन हो चुकी है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आ रही है कैप्शंस की। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक और फिर से वर्क स्पेस चेंज करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस, और यहाँ पर आपके पास वर्क स्पेस है कैप्शन एंड ग्राफिक्स। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको याद होगा हमने स्टार्ट में ऑटो ट्रांसक्राइब ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट की हुई है, तो पूरी सीक्वेंस जो है वो ट्रांसक्राइब हो चुकी है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। My name is Victor Adedoku from. ऑलराइट, सो अब यहाँ पर आपने कोई भी चेंज करना हो, ठीक है, कोई भी गलती आपकी हो, आप उसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ऑलराइट, जितनी भी आपकी ऑडियो है आप उसको चेक करें वन बाय वन, एक एक सेंटेंस जो है आप क्या करें उसको वर्ड को आप उसको सेलेक्ट करके जो है वो चेंज कर लें अगर वो ठीक नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने कैप्शंस क्रिएट करने हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जनरेट कैप्शंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या यहाँ पर आप जो है क्रिएट कैप्शन पे क्लिक कर दें। ये जो आइकन सीसी का बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से पूछेगा कैप्शन प्रीसेट्स, जो कि सबटाइटल है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है फॉर्मेट सबटाइटल का ही चूज़ करना है। स्टाइल अभी हमने कोई स्टाइल क्रिएट नहीं किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर जो ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है वो सिंगल लाइन है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और एक लाइन में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आप शो करवाना चाहते हैं। यहाँ से मिनिमम हम 17 कर देते हैं। क्रिएट कैप्शंस करते हैं। अब जो है वीडियो के कैप्शन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें कैप्शंस क्रिएट हो चुके हैं, आप प्ले करेंगे। Hello everyone. ठीक है, यहाँ पर वो कैप्शंस आ रहे हैं जो कि आप सब टाइटल का अपना एक ट्रैक है। अब इस सब टाइटल को फॉर्मेट करना है, कैप्शंस को फॉर्मेट करना है। बाय द वे अगर कोई भी गलती हो आप डबल क्लिक करके यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप कैप्शंस को भी एज अ फुटेज जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, आप इधर से उसको जो है वो श्रिंक कर दें, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, सी से रेजर से कट कर सकते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगा, आप उसको दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैप्शन को भी आप ट्रीट कर सकते हैं एज अ लेयर फुटेज। अब आपके कैप्शंस क्रिएट हो चुके हैं। आप देखते हैं इनको फॉर्मेट कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मेट के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पैनल में ऑफ कोर्स आप यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से उसकी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस अलोंग विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप फिल कलर चेंज करना चाहते हैं, फिल कलर कर सकते हैं। बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं और इधर से ओपेसिटी बैकग्राउंड की चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड इंक्रीज़ कर सकते हैं और राउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मेरे सारे कैप्शंस फॉर्मेट हो चुके हैं। तो कहते हैं ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने सारे ही कैप्शंस को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। लेट्स सी अगर आप हर कैप्शन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको वन बाय वन सेलेक्ट करना होगा। आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने इसका कलर फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया। ठीक है, ये अब आप क्या करेंगे, ये देखना अब इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इस तरह वन बाय वन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेट बाकी सब पर अप्लाई हो जाए, जो इस कैप्शन की फॉर्मेटिंग है आप चाहते हो सब पर अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट स्टाइल भी कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है, आप इसको करें क्रिएट स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे आप नाम दे दें इसका
ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। ये नाम देने के बाद आप क्या करेंगे, आप सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखो सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है, आसान है। उसके अलावा जो है आप ये सिलेक्ट करके अब ये जो है आपके इसमें डॉक्यूमेंट में सेव हो चुका है। आप कोई भी कैप्शंस बनाते हैं आप इधर से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है रीडिफाइन स्टाइल, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। ऑल कैप्शंस ऑन ट्रैक, इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखिएगा पूरा जो कैप्शन एंड ट्रैक पे सब चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैप्शंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि कैप्शंस को अगर एनिमेट करना हो तो फिर क्या करेंगे। एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एनिमेट करने के लिए आपको इसको ग्राफिक्स में चेंज करना होगा, ठीक है। ग्राफिक्स में इस पूरे कैप्शंस को चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम इनको एनिमेट कर सकते हैं, लाइक की फ्रेम एनिमेशन या कोई और इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, कैप्शन एंड ग्राफिक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगी अपग्रेड कैप्शंस टू ग्राफिक्स, ये सिर्फ न्यू वर्जन में ही आपको मिलेगी आफ्टर 2023। सो इसको आप क्लिक करेंगे, अपग्रेड कैप्शन एंड ग्राफिक्स। अब ये देखना कि वो सारे जो कैप्शंस हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं ग्राफिक्स में। अब आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें अब आपको सारी ही ऑप्शंस यहाँ पर मिलती हैं। आप उनको एनिमेट जो है वो कर सकते हैं, आपका कर्सर उधर ही होना चाहिए। आप एनिमेट कर सकते हैं, की फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, ओपेसिटी, ठीक है। तो आप किसी पे भी इनको ईजीली एनिमेट कर सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको अगर आपको हो याद, हमने जो है स्टार्ट में एक ट्रांजिशन अप्लाई की थी। आप इन पे भी वो ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन अप्लाई करके भी आप एनिमेशन कर सकते हैं, बाकी की फ्रेम एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। आप राइट क्लिक करें और इसको क्या करें, ऐड ट्रैक कर लें, ठीक है। ऐड ट्रैक करेंगे तो फिर होगा आपका एक और ट्रैक जो है वो ऐड हो जाएगा सबटाइटल का, इसको ओके कर लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऑल्ट ड्रैग से कॉपी कर लेते हैं सेम। मैं फॉर द सेफ साइड आपको बता रहा हूँ, ऐसे करता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन आप क्या करें, आप इस तरह से एक कॉपी रिजर्व रख सकते हैं। आप इधर करें, आप क्रिएट कैप्शन टू ग्राफिक्स कर दें। आप इस वाले कैप्शन को हाइड कर दें फॉर द सेफ साइड, ये आपका बैकअप हो गया। और यहाँ से आप इसको एनिमेट कर लें जिस तरह से भी एनिमेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैप्शंस, ट्रांसक्रिप्शन, कन्वर्ट टू ग्राफिक्स, एनिमेशन आप कर सकते हैं इन ईजी एंड कम्प्रीहेंसिव स्टेप्स में। अब हम बात करते हैं की फ्रेम एनिमेशन के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड है और सारे एडवांस सॉफ्टवेयर जो है उसी मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी वीडियो जो है वो फ्रेम से मिलकर बनती है। जैसे अगर आप एरो की दबाते हैं, राइट एरो की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक फ्रेम जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस फ्रेम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या कोई भी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को चेंज करके इसमें उस एक्शन को स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम की फ्रेम का नाम दे सकते हैं। यानी कि ऐसा फ्रेम जिस पे कोई एक्शन हो रहा हो उसको हम की फ्रेम कहते हैं और उस एक्शन को स्टोर कर लेते हैं। कैसे करना है, आप इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे, फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। अब जिस प्रॉपर्टीज़ के साथ ये जो स्टॉप वॉच का आइकन बना हुआ है, इसका मतलब है आप उसको टॉगल एनिमेशन, आप उस प्रॉपर्टी को एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग की फ्रेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स मेक जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट फॉर दिस वीडियो। जूम इन एंड जूम आउट के लिए हमें स्केल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होगा। की फ्रेम काम कैसे करते हैं पहले ये बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप विदाउट क्लिकिंग, अगर इस पर क्लिक किए बगैर आप चेंज करते हैं तो कोई एक्शन स्टोर नहीं होगा, ठीक है। वो मतलब कि वही वैल्यू चेंज हुई, आप मूव करें, चेंज करें, नथिंग विल बी स्टोर्ड हियर, कोई भी की फ्रेम जो है वो इंसर्ट नहीं होगा। हाँ, आप क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से रीसेट कर देता हूँ और अगर आप स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर एक की फ्रेम जो है वो लग जाएगा। इसका मतलब है स्केल की वैल्यू 100 यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब अगर आप मूव करते हैं और स्केल की वैल्यू को चेंज करते हैं, फिर क्या होगा, एक और की फ्रेम आ जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ से 100 से 1 to 3 के दरमियान जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो इन बिटवीन कहलाएगी, ठीक है। इन बिटवीन फ्रेम जो है वो ट्रांजिशन में आ जाएंगे, फ्रॉम 100 to 1 to 3 यहाँ तक वो फ्रेम मूव हुआ है।
ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप वापस जाना चाहते हैं, आप इधर से वापस जा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, सिंपल बता रहा हूँ, मूव करके आप इसको दोबारा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप प्ले करते हैं स्पेस बार से, तो जो एनिमेशन की ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस की फ्रेम के दरमियान कितना है। अगर आप डिस्टेंस को कम कर देंगे तो क्या होगा, एनिमेशन की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। लुक एट दिस, ठीक है। अच्छा, सिर्फ हम स्केल की प्रॉपर्टीज़ को नहीं एनिमेट कर सकते हैं, हम पोजीशन को भी एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है रोटेशन को भी एनिमेट कर सकते हैं एक साथ। अब पोजीशन की वैल्यू यहाँ पर ये है, रोटेशन की वैल्यू यहाँ पर ये है, आप मूव करते हैं, रोटेशन की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह पोजीशन की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। मतलब कि एक दफ़ा क्लिक करने के बाद आप जो जो एक्शन परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होती जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टीज़ को भी एनिमेट करना चाहते हैं, ओपेसिटी की प्रॉपर्टीज़ को, इसको भी आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा की फ्रेम। उसके बाद आप इधर 0 कर देंगे, ठीक है। आप कहते हैं कि कुछ फ्रेम के बाद जो है ये 100% हो जाए, तो वो इधर से 100% हो जाएगी, ओके। इस तरह से आप की फ्रेम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करने हो, स्टॉप वॉच आइकन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, वो की फ्रेम उस प्रॉपर्टी के जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये सिंपल है। अब मैं आपको सिखाता हूँ स्केल इन और स्केल आउट या जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट को कैसे बनाते हैं। इधर से मैं इसकी वैल्यू को रीसेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर स्केल का जो की फ्रेम है उसको एक्टिवेट करता हूँ और इसकी वैल्यू को जो है मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 300%, ठीक है। अब आप जो है मूव कर सकते हैं, यहाँ से आप माउस की मदद से मूव कर सकते हैं, एरो की मदद से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है शिफ्ट जो है आप राइट एरो की दबाएंगे तो आप 5 फ्रेम जो है वो मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी प्ले हेड मूव हो रहा है, यहाँ पर भी प्ले हेड मूव हो रहा है। अब आप स्केल की वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं या आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 100%, ठीक है, एक ही बात है। अब देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका जो जूम आउट का इफेक्ट है वो बन चुका है, ठीक है। अब लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप इधर से जूम करें और इनका डिस्टेंस जो है वो कम कर दें, लाइक दैट। वाह, थोड़ा सा और आप इसका डिस्टेंस कम कर दें, लुक नाइस, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और कर देते हैं एंड या ग्रेट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये इफेक्ट अप्लाई किया, अगर आप इसको फ्रेम जो है प्रेस करते हैं एरो की से, यहाँ पर मोशन ब्लर नहीं आ रहा, नेचुरल नहीं लग रहा, उसको भी हम देखते हैं कैसे करते हैं, लेकिन वो इस कमांड के ज़रिए से नहीं होगा, हमें एक और इफेक्ट यूज़ करना होगा। आप इसको और स्मूथ करने के लिए दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप ईज़ इन ईज़ आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले को आप सिलेक्ट कर लें, इसको ईज़ इन कर दें, दूसरे को आप सिलेक्ट कर लें, इसको ईज़ आउट कर दें। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या होगा, एक नेचुरल मोशन इफेक्ट जो है आ जाएगा। आप की फ्रेम को कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर मैं Ctrl+V कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लुक एट दैट, राइट। तो इस तरह से आप काइंड ऑफ ट्रांजिशन बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो चीज़, जो गलती जो करते हैं स्टूडेंट, जो बात समझ नहीं आती, वो ये है कि ये जो वैल्यू है ना वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के दरमियान जो है वो चेंज होती है, ठीक है। अगर आप उसको सेम रखना चाहते हैं ना, फिर आपको वैल्यू लॉक करनी पड़ती है। अब देखें ना, यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, जूम आउट, फिर वो यहाँ से शुरू हो गया इस फ्रेम तक, तब कि मैं नहीं चाह रहा था कि यहाँ इस फ्रेम से इस फ्रेम तक चेंज हो। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्केल की वैल्यू है 100, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रही है, तो इधर भी आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, लाइक दैट। तो अब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक नहीं हुई चेंज, उसके बाद दोबारा इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको एक और आसान तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लिख के उसको एनिमेट करके देखते हैं। टाइप पे क्लिक करते हैं, इधर टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको टेक्स्ट एनिमेशन कर देते हैं, ठीक है। क्लिक किया और टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है।
ऑफ कोर्स हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ रख के हम इसको थोड़ा सा चेंज कर, मैं इसकी एनिमेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। कलर आप चेंज कर लें, फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर लें। अब इसको मैं एनिमेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ से आए, ठीक है, नीचे से आए, इधर कुछ देर ठहरे, उसके बाद चला जाए, ठीक है। चलें, इस टाइम हम कौन सी एनिमेशन अप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स पोजीशन। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, मोशन में जाना है पोजीशन पे, ठीक है। आप इसको बेशक जो है पहले ही नीचे रख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले एडजस्ट कर दिया पोजीशन, जो कि एक आइडियल सिचुएशन होती है, तो आप क्या करें, आप जो है थोड़ा सा की फ्रेम आगे करके एक की फ्रेम यहाँ पर इंसर्ट कर लें, जो कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। अब क्या होगा, यहाँ पर पोजीशन स्टोर हो गई है, जो कि आपने ऑलरेडी पहले से की हुई है। अब आप पीछे आ जाएं और इसको जो है नीचे ले आएँ, ठीक है, लाइक दैट। तो ये इस तरह से नीचे आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपकी जो वैल्यू है वो क्या हुई, चेंज हो गई। की फ्रेम यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, ठीक है। क्यों नहीं चेंज हुआ, आई थिंक अंडू, की फ्रेम तो हमने इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोजीशन का की फ्रेम इंसर्ट कर देते हैं, ऑलराइट, टेक्स्ट के ऊपर, और अंडू करते हैं। यहाँ पर हम जो है पोजीशन टेक्स्ट एंटर किया, ऑलराइट, वापस आए और इधर से हम इसको जो है नीचे ले आते हैं, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एनिमेशन टेक्स्ट पे लग गया, लुक एट दिस। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट यहाँ पर कुछ देर रहे। तो यहाँ पर रहने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू है स्केल की, ठीक है, उसको यहाँ तक लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए यहाँ पर एक की फ्रेम है, जो कि आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो की फ्रेम ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इधर आप क्लिक करने से की फ्रेम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हैं, आप देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अगर हम देख सकें तो थोड़ी सी वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे। अब आप इधर से क्या कर सकते हैं, ऐड एंड रिमूव की फ्रेम। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी, इस फ्रेम से इस फ्रेम तक लॉक हो जाएगी। तो टेक्स्ट आया यहाँ से ऊपर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लॉक रहा। अब यहाँ आप कहते हैं वो ऊपर चला जाए, तो इस तरह से आप उसको ऊपर भेज सकते हैं, ग्रेट। अब आप क्या करें, प्ले करें, लुक एट दैट, टेक्स्ट स्टे हुआ और यहाँ से चला गया। ऑफ कोर्स ड्यूरेशन आप जो है डिस्टेंस कम करके इस तरह से कर सकते हैं, लुक एट दिस, वाओ नाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको की फ्रेम एनिमेशन समझ आ गया होगा। उसके बाद हम जो है एक और जूम आउट इफ़ेक्ट बनाते हैं, जूम इन जूम आउट विद ब्लर इफ़ेक्ट, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है एक मैं न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम द क्लिप, लाइक दैट, और यहाँ से हम इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं जिसको ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट में जाएंगे, इधर से आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट। यहाँ पे एक जो है हमें ऑप्शन मिलती है जिसको हम कहते हैं शटर एंगल, ठीक है। शटर एंगल से क्या होगा, आपको ब्लर इफ़ेक्ट आएगा, मोशन ब्लर जिसको आप कहते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ नीचे और आप देखेंगे कहाँ पर वो इफ़ेक्ट है, ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म का इफ़ेक्ट है। ये स्केल है, यहाँ पर की फ्रेम इंसर्ट करते हैं, इसको हम 300 करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ग्रेट, ये देखिएगा, नाइस, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें ब्लर इफ़ेक्ट दिखाना होगा। इनको हम थोड़ा करीब ले आते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इजी इन कर दें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर क्लिक करके आप जो है ग्राफ एडिटर पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। स्केल एक्सपैंड करके ग्राफ एडिटर पर भी काम कर सकते हैं, लुक एट दैट, ठीक है। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, लुक। अब हमें क्या है, मोशन ब्लर इफ़ेक्ट दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, शटर एंगल जो है उसको हम 180 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका ये देखना मोशन ब्लर यहाँ पर शो होगा। आप एक एक की फ्रेम मूव करके देखें, एक नेचुरल एनिमेशन आपको जो है वो नज़र आएगी, लुक एट दैट, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ब्लर इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए। अब हम बात करते हैं मास्किंग के बारे में।
मास्क जो है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है मास्क को यूज़ करते हुए, क्योंकि मास्किंग की जो टेक्निक है ना वो है ही इतनी इंटरेस्टिंग। आज मैं मास्क को यूज़ करते हुए आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मास्क है क्या। जैसे कि हम फेस मास्क यूज़ करते हैं मुंह को ढकने के लिए, ठीक है, सेम इसी तरह मास्क जो है वो शो एंड हाइड लेयर कंटेंट, ठीक है। अगर आप लेयर का कोई भी पार्ट शो करवाना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, उसको हम मास्क उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिसको हम प्रीमियर में ओपेसिटी मास्क कहते हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट कंट्रोल्स में जाना है, यहाँ पर आपको अंडर द ओपेसिटी, ठीक है, यहाँ आपको ये 3 मास्क के ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट आपके पास है क्रिएट इलिप्स मास्क, देन आपके पास है 4 पॉइंट मास्क, और ये है हमारे पास फ्री ड्रॉ बेसियर। आप सर्कल पे जो है इलिप्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिएगा आपके पास सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल है, वही एरिया आपका जो है रिवील हो चुका है इस वीडियो के अंदर, सिंपल। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो वही एरिया प्ले होगा। इसके नीचे हम कोई और बैकग्राउंड रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस बैकग्राउंड, सो दैट यू कैन सी इजीली। नाउ यू कैन प्ले, लुक एट दिस। सो ये वीडियो आपकी यहाँ पर प्ले हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले आपको बताया था, अगर कोई बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हैं तो आप फाइल न्यू कलर मैट से कोई बैकग्राउंड बना सकते हैं, लाइक दैट फॉर एग्जांपल। बहुत सारे लोग इस इफेक्ट को यूज़ करते हैं। ये हम इधर नीचे रख देते हैं और ये देखें, ये वीडियो पे हमने क्या किया, मास्क अप्लाई किया है और यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास मास्क 1 है और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं मास्क के। फर्स्ट कंट्रोल ये है जिससे आप मास्क का फेदर कंट्रोल कर सकते हैं। इस सर्कल पे अगर आप क्लिक करके ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसका फेदर कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं वो कितने सॉफ्ट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से इससे आप मास्क की एक्सपेंशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये फेदर को और ये जो पॉइंट है इसको आप इसके एक्सपेंशन को, मास्क को एक्सपेंड करना है कितना, वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ जिस वैल्यू के साथ स्टॉप वॉच आइकन है, मतलब उस वैल्यू को हम एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास्क फेदर, यहाँ पर वैल्यू ये है, मूव करके उसकी वैल्यू को अगर आप चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। चाहे वो फेदर हो चाहे एक्सपेंशन हो, कोई भी प्रॉपर्टी को आप एनिमेट जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले तो ये मास्क का कॉन्सेप्ट है। एक और चीज़ मैं आपको एक क्रिएटिव वे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वीडियो है और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस वीडियो, इस जो स्क्रीन है लैपटॉप की, इसमें एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपेसिटी मास्क में पेन टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जूम कर लें और यहाँ पर आप जो है इस तरह से क्या करें, आप रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। आसान है, क्लिक करेंगे और इस तरह से आप रेक्टेंगल बना के, ये मास्क सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो निकल आया। लेकिन हमें तो ये हिस्सा नहीं चाहिए, हमें तो ये खाली चाहिए। तो यहाँ पर है एक ज़बरदस्त ऑप्शन जो है कि इन्वर्टेड मास्क, कि इस हिस्से को छोड़ के जो बाकी इसका जो इन्वर्स पोर्शन है उसको क्या कर दे, मास्क कर दे। इस पर आप क्लिक करेंगे, लुक एट दैट, वाओ। अब ये हिस्सा क्या हुआ, वो एम्प्टी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा और यहाँ पे दूसरी वीडियो ला करके रख दूँगा नीचे, वाह। यहाँ पर आप इसको जो है थोड़ा सा स्केल कर दें, ये देखिएगा, ठीक है। अब वो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपकी वीडियो जो है लैपटॉप में चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि ये जो लैपटॉप की जो मोशन है उसको ये ट्रैक नहीं कर रही है, रेक्टेंगल जो मेरी है, ठीक है। मास्क जो है वो उसको ट्रैक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है वो उसके साथ रियल नहीं लग रही। वो भी मैं आपको बताता हूँ ट्रैक कैसे करना है। अदरवाइज़ अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मास्क पाथ पे क्लिक करेंगे, फिर उसको मैनुअली जो है ना हर फ्रेम पे आप क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। की फ्रेम लास्ट में इंसर्ट कर देंगे, वरना वो सेम ही रहेगा सब पॉइंट पे। इधर आप आए, यहाँ पर आप जो है ये आप क्लीन कर सकते हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। एक एक फ्रेम पे आपको काम करना पड़ेगा। जब मोशन ट्रैकिंग ना हो रही हो
तो फिर आप मैनुअली जो है वो कर सकते हैं। स्टॉप किया, एडजस्ट किया, एक चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया हो, तभी वो ऑटोमेटिकली की फ्रेम जो है वो इंसर्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक और तरीका देखते हैं। हम मास्क को ट्रैक करते हैं, ठीक है, जो कि हमें फेस ब्लर करने के लिए भी इस्तेमाल में आएगा। मास्क को अगर डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, आप मास्क को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक क्लियर, तो मास्क डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मोशन को मास्क को ट्रैक करूँगा, मास्क के पाथ को इसके मोशन के अकॉर्डिंगली। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका कर्सर कहाँ पर, कर्सर मेरा बिगिनिंग में है, जहाँ से मैं इस पॉइंट फॉरवर्ड आगे जो है इस पॉइंट से मैं उसको ट्रैक करूँगा। यहाँ से आप सेम ओपेसिटी मास्क और मेक श्योर करेंगे आपने पॉइंट्स जो है वो ठीक बनाए हैं पहले फ्रेम पे, ठीक है, ताकि वो जो है मिक्स ना हो, कोई कहीं से कोई कसर रह ना जाए। अब ये रेक्टेंगल बन गई, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ इन्वर्ट पोर्शन है और यहाँ मास्क पाथ पे क्लिक करके यहाँ ये ऑप्शन है ट्रैक के, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन है ट्रैक सेलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड, कि इस पॉइंट से आगे की तरफ को उसको ट्रैक करे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक एक उसके मोशन को ट्रैक करेगा और की फ्रेम इंसर्ट करेगा, जो पहले हम मैनुअल कर रहे थे। लुक एट दैट, वाओ नाइस, ठीक है। इसने कितने सारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे की फ्रेम इंसर्ट कर दिए जैसे जैसे वो फ्रेम मूव हो रहा था। लुक एट दिस, वाओ नाइस। थोड़ा सा आप मास्क में फेदर अगर ऐड कर देंगे तो फिर वो थोड़ा सा और मिक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। वाओ, फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो की फ्रेम तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। जैसे इस की फ्रेम पे आप उसको एडजस्ट कर लें, ठीक है, आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर लें। लुक एट दिस, नाइस। तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मास्क फेदर को हम ख़त्म ही कर देते हैं। लुक एट दैट, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 3-4 सेकंड की वीडियो है, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, की फ्रेम टू की फ्रेम करेंगे। क्लाइंट आपका खुश हो जाएगा और आपका काम भी जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। लुक एट दिस, वाओ नाइस, ऑलराइट। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसी का एक और फंक्शन भी है कि अगर आप, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस्तेमाल भी किया जाता है, कि समझ लो कि आप वीडियो में किसी एक बंदे का फेस जो है वो ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो भी आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले इस वीडियो के ऊपर एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर लेंगे इफ़ेक्ट्स पैनल से, ब्लर, ठीक है, और गार्जियन ब्लर आप लेंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इस इफ़ेक्ट को अप्लाई करोगे तो यहाँ से ब्लरीनेस है इंक्रीज़ कर दोगे। अब गार्जियन ब्लर के अंदर ही आपको मास्क की ऑप्शन मिलती हैं, ठीक है, उसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही मिलेंगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, उस फेस के ऊपर जो है जिसको आपने ब्लर करना है, ठीक है, इस तरह से उसको जो है वो ट्रेस कर लेंगे। लुक एट दिस, ठीक है, केयरफुली आप उसको ट्रेस कर लेंगे। आप देखो सिर्फ वही हिस्सा क्या हुआ, हमारा ब्लर हो गया। उसके बाद आप जो है मास्क फेदर थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे, एक्सपेंशन भी आप कर सकते हैं, राइट, नाइस। अब हमें क्या करना है, इसके पाथ को ट्रैक करना है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे वो तो स्टैटिक है ना, लाइक दिस, ठीक है। अब हमने जहाँ से शुरू किया था इस पॉइंट से मास्क पाथ पे क्लिक करना है, ट्रैक मास्क फॉरवर्ड, ऑलराइट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आप मैजिक देखोगे कि जैसे जैसे वीडियो मूव हो रही है, जैसे जैसे मोशन चेंज हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली मास्क आपका उसको ट्रैक कर रहा है उस पॉइंट से आगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी वीडियो में किसी भी फेस को ब्लर कर सकते हो। लुक एट दैट, वाओ नाइस, ठीक है। ये हमने शुरू इधर से नहीं किया था, इस वजह से हमने शुरू इस पॉइंट से किया था, ऑलराइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसको हमने किया। लुक एट दैट, नाइस, वाओ, ठीक है। हम और भी उसको ब्लर कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, इधर से और ब्लर कर दें, अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करना है एक्सपैंड कर दें, 100% ब्लर कर दें, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, अपनी चॉइस है। तो यहाँ से हम इसको जो है मास्क इधर से उसी पॉइंट से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी फेस को जो है वो ब्लर कर सकते हो,
अब तीसरा जो ज़बरदस्त फंक्शन है मास्किंग का वो है कि 3-4 वीडियोस को एक साथ मिक्स करना, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 3 वीडियोस हम एक ही बैकग्राउंड वाली रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, ठीक है, ये दूसरी वीडियो है और ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। 3 वीडियोस मैंने यहाँ पर रख ली। ये सबसे पहले वाली वीडियो अगर आप इनकी ओपेसिटी जो है वो कम कर लेंगे तो फिर आपको नीचे वाली वीडियो थोड़ी नज़र आ जाएगी, ठीक है। इधर से मैं सब वीडियोस की प्रॉपर्टी से फिट कर देता हूँ, ठीक है, सब वीडियोस कि वो फुल साइज़ में फिट हो जाए फ्रेम के अंदर। ऑलराइट, नाइस। तो इस वाली वीडियो को हम इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर कर देते हैं, इसकी हम ओपेसिटी जो है इसकी भी थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि हमें जो वीडियोस हैं ना वो क्या हो, नज़र आए, ठीक है, लाइक दैट। इस वाली वीडियो को सिलेक्ट किया, इसको यहाँ कर दिया हमने। इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन यहाँ कर दी, ठीक है। प्ले हेड जो है स्टार्ट में रखें ताकि हमें सारे फ्रेम सही से नज़र आएँ। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रखेंगे और ये वाली जो वीडियो है इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 3 वीडियोस हैं और मास्किंग के ज़रिए से मैं आपको क्या करूँगा, इनको मैं मर्ज करके दिखाऊँगा, ठीक है। ये भी आपको बता दूं, जब अगर इस तरह का कोई भी सीन जो या VFX क्रिएट किया जाता है तो पहले ही उसको प्री एडिटिंग में उसको जो है वो प्लान किया जाता है। एक जो है ब्लैंक बैकग्राउंड जो है वो शूट किया जाता है। उसके बाद मैं सिर्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये वाला एरिया है, इसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से आप ओपेसिटी मास्क में आए और इसके गिर्द जो है इस तरह से मास्क जो है वो बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ आपका सब्जेक्ट है उसको इस तरह से बना दिया। ये हो गया सेपरेट। इसको आपने क्लिक किया, ये जो है आपके पास ये वाली लेयर है, इस पे भी हम क्या करते हैं, इस पे भी हम मास्क अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इस पे भी मास्क जो है वो अप्लाई कर दिया। लुक एट दिस, नाइस। ये भी अलग हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऑफ कोर्स जो है इसको ओपेसिटी इनकी 100% कर देंगे दोबारा, ठीक है, ताकि हमें पूरी लेयर नज़र आए। इस तरह से इसकी ओपेसिटी भी हम जो है वो क्या करेंगे, 100% कर देंगे। ये जो लेयर थी हमारी, इसको हम एज अ बेस बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि वो फिल हो जाए। अब आप देखें कि कितना अच्छा ज़बरदस्त जो है वो सीन क्रिएट हो चुका है। इसको हमने क्लिक किया और इसको हमने मूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से थोड़ा सा जो है फेदर, मास्क का फेदर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि मिक्स हो जाए। वाह, नाइस। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका फेदर भी क्या करते हैं, इधर से मिक्स कर देते हैं। लुक एट दिस, वाह, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो, क्योंकि उस तरह से प्लान नहीं किया ना, लेकिन आपको आइडिया जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। आप ग्रीन स्क्रीन पे प्लान कर लें, इस तरह से मिक्स कर लें, ठीक है, या आप जो है एक ब्लैंक बैकग्राउंड रखें, उसके बाद जो है सबको इस तरह से मास्क कर लें, ठीक है। एक स्टैटिक कैमरा रख के शूट करें 1 बाय 1, फिर उनको मर्ज कर लें। तो इस तरह से आप जो है क्लोन इफ़ेक्ट भी बना सकते हैं मास्किंग के ज़रिए से। तो ये आपके सारे पॉसिबल वेज थे कि किस तरह से हम मास्क को मोर क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन एडोबी प्रीमियर विच इज़ ऑटोमेट टू सीक्वेंस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस चाहिए या इमेजेस चाहिए, ठीक है। फाइल में जाके हम इंपोर्ट कर लेते हैं सेम साइज़ की वीडियोस, सो दैट हम म्यूज़िक की बीट्स पर जो है क्या कर सकें, उनको चेंज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेम वीडियोस जो है काफ़ी सारी सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर ली अपने प्रोजेक्ट में। फाइल में जाते हैं, न्यू और सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं एंड 25 फ्रेम पर सेकेंड एंड सीक्वेंस 5। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, म्यूज़िक लेकर आना है, ठीक है, सबसे पहले। और म्यूज़िक पे जहाँ जहाँ पे बीट्स होंगे वहाँ पे हम मार्कर्स इंसर्ट करेंगे और फिर उन मार्कर्स के ऊपर हम ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपने जो क्लिप्स हैं उनको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे या कट करेंगे। एक हम जो है इंपोर्ट में एक म्यूज़िक भी कर लेता हूँ जो मैंने पिक्साबेस से डाउनलोड किया है, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से मैं वो म्यूज़िक जो है वो ऑडियो सैम्पल डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ से मैं उस म्यूज़िक को ले आता हूँ और म्यूज़िक को आपने क्या करना है, केयरफुली सुनना है, ठीक है।
जहाँ पर आपको फील हो कि बीट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप समझते हैं कि सीन चेंज होना चाहिए, वहाँ पर आप क्या करेंगे, मार्कर इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ से आप उसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी वेव फॉर्म को और इजीली देख सकते हैं। तो पहला सीन ऑफ कोर्स स्टार्ट से स्टार्ट होगा, ये मार्कर है, मेक श्योर करना है कि प्रोग्राम मॉनिटर के मार्कर से ये आप इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की वो M दिखा रहा है, ठीक है। अब आप जहाँ आप समझते हैं बीट चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या हो कि वो एक और मार्कर सीन चेंज हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखेंगे, आप उसको सुनेंगे, क्योंकि अगर मैं म्यूज़िक चलाऊँगा तो फिर मैं बोल नहीं सकता, लाइक दैट। इसका एक आसान तरीका है कि आप म्यूज़िक चलने दें और कीबोर्ड से M प्रेस करते जाएं, ठीक है। मैं स्पेस बार दबाता हूँ, म्यूज़िक चलेगा, फिर मैं M प्रेस करूँगा और आप देखेंगे कि वो की फ्रेम इंसर्ट होते जाएंगे। अब यहाँ तक क्या हुआ, की फ्रेम इंसर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द म्यूज़िक बीट्स, ठीक है। अब आपने अपने प्ले हेड को जो है वो लेकर आना है स्टार्ट में, जहाँ से आप चाहते हैं कि जो क्लिप्स हैं या मूवी क्लिप्स हैं वो इंसर्ट हो। अब आपने एक सीक्वेंस के साथ जो है अपने सारे मूवी क्लिप्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सादा जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं मेक श्योर करें जितने मार्कर है उतने क्लिप तो होने चाहिए। उसके बाद आपने सब क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर करें प्रोजेक्ट पैनल को ही आपने सेलेक्ट किया हो। फिर आप क्या करेंगे, क्लिप में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगी ऑटोमेट टू सीक्वेंस, इसको आप क्लिक करेंगे कि इन सारे क्लिप्स को मैं सीक्वेंस पे ऑटोमेट करना चाहता हूँ। ऑर्डर कैसा रखना चाहते हैं वीडियोस का, सिलेक्शन ऑर्डर रखना चाहता हूँ। प्लेसमेंट कैसे रखना चाहते हैं, अनएम्बेडेड मार्कर्स पर मैं प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इग्नोर ऑडियो कर देते हैं, ठीक है। अगर वीडियोस के साथ इग्नोर ऑडियोस हैं तो उनको इग्नोर कर दें, इग्नोर ऑडियो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब एक ऑप्शन है कि यूज़ इन एंड आउट रेंज, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप मैजिक देखेंगे कि किस तरह से ऑटोमेटिकली सारे क्लिप जो है वो मार्कर्स की बेस पर स्प्लिट हो चुके हैं। प्ले करते हैं। वाह, आई जस्ट लव इट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लिप को जो है एडजस्ट नहीं कर सकते, आप क्लिप को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, किसी भी एक क्लिप को आप सिलेक्ट करें, ऑलराइट, लाइक दिस, और यहाँ से ऑफ कोर्स उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप और आगे करना चाहते हैं, सेम आप इधर से स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, मार्कर्स दोबारा से इंसर्ट करेंगे, लाइक दिस, प्ले। ऑलराइट, सो यहाँ से आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं इस मार्कर से। अच्छा, इन आउट का क्या है कि समझ लें कि आपकी कुछ वीडियोस हैं और आप चाहते हो यार इस पॉइंट से जो है ना वो इंसर्ट हो, तो आप इधर से मार्क इन कर दें, ठीक है, इन पॉइंट, कि भाई यहाँ से उस वीडियो को लेकर के आना है। डबल क्लिक करें, यहाँ से इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर दें, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, इधर से इम्पोर्टेंट मार्क जो पॉइंट आप दिखाना चाहते हैं उसको मार्क कर दें, ठीक है। तो इस तरह से जो भी वीडियो पे जितना इससे मार्क करेंगे आप, वहीं से वो शुरू करेगा। अब आप इनको सिलेक्ट कर लें सिलेक्शन ऑर्डर के ज़रिए से। मेक श्योर करें इसी पैनल को आपने क्लिक किया हुआ है, ऑटोमेट टू सीक्वेंस, और यहाँ से अनएम्बेडेड मार्कर, यूज़ इन आउट रेंज, ठीक है, कि जो इन रेंज है इन पॉइंट से वो शुरू करेगा। ओके करेंगे, लुक एट दिस। आई जस्ट लव दिस फीचर। तो आपने क्या करना है, फैशन वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप म्यूज़िक की बीट्स को सुने, मार्कर इंसर्ट करें और जो है वो क्या करें, इंसर्ट कर लें। अच्छा, मार्कर्स कुछ लोग इंसर्ट कर लेते हैं, फिर पूछते हैं मार्कर को रिमूव कैसे करना है। सेलेक्ट करेंगे इस टाइम लाइन को, यहाँ पे अगर एक मार्कर को डिलीट करना है, क्लियर सिलेक्टेड मार्कर, सब को करना है तो क्लियर मार्कर्स, तो सारे मार्कर्स जो है यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या, अगर डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त फीचर है। उसके बाद एक और फीचर बहुत ज़बरदस्त है कि आप ऑटो रीफ्रेम कर सकते हैं सीक्वेंस को। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सीक्वेंस 5 है जो कि
हमारे पास हॉरिजॉन्टल है लैंडस्केप में, ठीक है, यूट्यूब के लिए। आप समझ लो कि आपने इसी वीडियो की शॉर्ट भी बनाना है, मीन्स कि वर्टिकल वीडियो बनानी है, या आपने स्टोरी या इंस्टाग्राम की रील आपने बनानी है, तो रीफ्रेम कर सकते हैं आप इसी सीक्वेंस को। अब राइट क्लिक करें इस सीक्वेंस के ऊपर, यहाँ से आप कर लें रिवील सीक्वेंस इन द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर वो सीक्वेंस आ जाएगी। इसके सीक्वेंस के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटो रीफ्रेम सीक्वेंस, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, चाहिए वर्टिकल, ठीक है। इसके बाद आप सिर्फ इसको ओके कर देंगे, या सीक्वेंस का नाम भी देख सकते हैं बाय द वे, क्रिएट। ऑलराइट, लुक एट दिस, ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट को क्या करेगा, वो सीक्वेंस के बीच में लेकर के आएगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। और लुक एट दिस, वाह, इधर से हम इसको फिट कर देते हैं और लुक एट द रिजल्ट। आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको वो बीच में लेकर के आएगा, लुक एट दिस, वाह। तो ये सीक्वेंस हमारी लैंडस्केप थी, ये हमारे पास जो है वो पोर्ट्रेट हो गई। इस तरह से आप सीक्वेंस को ऑटो रीफ्रेम भी कर सकते हैं एडोबी प्रीमियर में। अब हम बात करते हैं एडोबी प्रीमियर में कलर एडजस्टमेंट और कलर ग्रेडिंग। कलर एडजस्टमेंट और कलर ग्रेडिंग में फ़र्क है। कलर एडजस्टमेंट हम कहते हैं फिक्सिंग ऑफ कलर्स, लाइक उसका एक्सपोजर है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, शार्पनेस है, उन सारी चीज़ों को आप एडिट करते हैं तो उसको हम कलर एडजस्टमेंट कहते हैं। वीडियो जो है वो ओरिजिनल लगनी चाहिए, रियल लगनी चाहिए, वाइट कलर वाइट लगना चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कलर एडजस्टमेंट कहते हैं। कलर ग्रेडिंग अगर आप उसका मेकअप करते हैं, स्टाइलाइज करते हैं, ठीक है, और मोर सिनेमैटिक बनाते हैं उसको, तो उसको कलर ग्रेडिंग कहते हैं। देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। ये एक वीडियो है और आप क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस आप चेंज करेंगे, कलर वर्क स्पेस, तो यहाँ पर आपको एक पैनल मिलेगा जिसको हम लिमेट्रिक कलर कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम अपनी लट जो लुकअप टेबल्स हैं वो किस तरह से बना सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकें, जो लिमेट्रिक कलर की सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकें किसी भी फ्रेम पर। अब हम क्या करेंगे, ये एक फुटेज है और इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप जाएंगे लिमेट्रिक कलर पैनल में। अगर आपने कोई और वर्क स्पेस ओपन किया, विंडोज़ में जाके ये लिमेट्रिक कलर का पैनल है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है बेसिक करेक्शन, जिसको हम कलर एडजस्टमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ऑटो पर क्लिक कर दें। ऑटो पर क्लिक करने से ये होगा कि ऑटोमेटिकली वो खुद से एडजस्ट करेगा। अगर वो एडजस्टमेंट आपको पसंद आती हैं तो आगे कंटिन्यू करें, नहीं आती तो आप उसको ऑटो पे अनचेक कर दें या रीसेट कर दें। ऑलराइट, तो फिर क्या होगा, वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। उसके बाद कलर एडजस्टमेंट जो है, जैसे मैंने बताया कि वाइट कलर जो है वो एग्जैक्टली वाइट ही लगना चाहिए, तो ऐसे आपने एडजस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल कलर बैलेंस हम लोग इधर से सिलेक्ट करते हैं और ये वाइट कलर जो इसमें प्योर वाइट है उस पर आप क्लिक करते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो कलर बैलेंस है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर से आप आई ड्रॉपर लें और जो आपको लगता है कि प्योर वाइट कलर है उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि आउटसाइड सीन है तो आई थिंक टेम्परेचर इज़ गुड। उसके बाद आप एक्सपोजर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आई थिंक इट्स अ वेल एक्सपोज्ड पिक्चर ऑलरेडी। कंट्रास्ट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आप उसकी हाइलाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, शैडो को थोड़ा सा आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट ड्रैग करने से आप जो है उसकी एडजस्टमेंट कर पाएंगे। वाइट कलर अगर है आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर वाइट कलर है उसको आप मोर शार्प करना चाहते हैं तो वाइट आप इंक्रीज़ करेंगे तो प्योर वाइट कलर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ब्लैक कलर को मोर डार्क करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आप ब्लैक एजेस हैं वो आपको और शार्प होती हुई नज़र आएंगी। क्रिएटिव में जाते हैं और यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लुकअप टेबल्स या लट्स जिनको हम कहते हैं वो अवेलेबल होती हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है वो लट बनाते हैं किस तरह से। आप इनमें से कोई भी लट जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं या आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत सारी लट्स हैं। अभी मैं फ़िलहाल नन करता हूँ और नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद आप जो है फेडेड फिल्म थोड़ा सा आप लाइक काइंड ऑफ शैडो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फुटेज पर। शार्पन अगर करना चाहते हैं वाइब्रेंस या वाइब्रेंस, आई लाइक दिस फीचर क्योंकि वाइब्रेंस कहते हैं स्मार्ट सैचुरेशन को। फाइंड आउट करेगा ये जहाँ जहाँ पर जिन जिन पिक्सल्स की सैचुरेशन कम है सिर्फ उन्हीं की सैचुरेशन को बढ़ाएगा। ये जो सैचुरेशन है ये ओवरऑल सैचुरेशन है पूरे फुटेज की
कि ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वाइब्रेंस को यूज़ करना, या वाइब्रेंस आप कह सकते हैं। उसके बाद शैडोज़ अगर जहाँ पर हैं उनको अगर आप टिंट अप्लाई करना चाहते हैं उन शैडोज़ पर, तो आप इधर से मूव कर सकते हैं, इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है किस तरह से आप उसको मोर सिनेमैटिक लुक देते हैं अपने फुटेज को। उसके बाद कर्व जो कि मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर लाइट कर्व आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर, ऑलराइट, लाइक ब्राइटनेस एंड द डार्कनेस इन योर इमेज। आप ये 3 डॉट्स बना सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो इसमें है वो आपका ये एस कर्व है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। डार्कर्स पिक्सल को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा ब्राइटर पिक्सल को हम इधर से ब्राइट कर देते हैं, लाइक दैट। इट्स अमेजिंग। सेम इसी तरह से आप जो है रेड कलर में जा सकते हैं और इस ग्राफ को नीचे ड्रैग करके आप उसको कम कर सकते हैं, ऊपर ड्रैग करके उसको ज़्यादा कर सकते हैं। सेम इस तरह ग्रीन टोन अगर आपको लग रहा है कि आपके इमेज में है, और आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेट। सेम इसी तरह से ब्लू टोन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने फुटेज में, और इस तरह से क्या होगा कि आपके सारे कर्व्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। उसके बाद है ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व्स। यहाँ पर हम एक सिलेक्टिव कलर पे काम कर सकते हैं। अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट जो आपने अप्लाई किया है, ये एफएक्स का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे, इधर से ये पहले की इमेज है और ये बाद की इमेज है, ऑलराइट। तो ये हमने अभी तक इसमें चेंजेस किए हैं। बाकी जो ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कलर पे जो है रिकमेंडेड जो है वो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए ये एक फुटेज है और इसमें ये जो रेड कलर है इस फुटेज का, इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप जो है चेंज करना चाह रहे हैं किसी और कलर में। इसको हम जो है फिट टू फ्रेम कर देते हैं, फिट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो कर्व्स हैं इसकी मैं आपको बता देता हूँ। ह्यू को समझ लें कि एक कर्व है, एक कलर है, और सैचुरेशन इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ह्यू वर्सेस सैचुरेशन मतलब किसी भी कलर की सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ह्यू वर्सेस ह्यू मतलब कि एक कलर को दूसरे कलर से रिप्लेस कर सकते हैं। ह्यू वर्सेस लुमा, लुमा कहते हैं लाइट को, तो किसी भी कलर की लाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लुमा वर्सेस सैचुरेशन, लाइट और सैचुरेशन का कॉम्बिनेशन है। सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन आप डील कर सकते हैं। ऊपर आप कर्व को ड्रैग करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, नीचे ड्रैग करेंगे तो डिक्रीज़ होगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं लुमा वर्सेस सैचुरेशन। यहाँ से आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कलर की सैचुरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डॉट उस कलर पे लगा देगा। अगर आपको खुद से मालूम है कि कोई भी कलर जो है कि किस कलर की आप सैचुरेशन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं और नोड यहाँ पर दे देते हैं। अगर आप उस नोड को क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो वो पर्टिकुलर कलर जो है वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कलर वर्सेस सैचुरेशन है। अगर आप डाउन करते हैं तो वो कलर डीसैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ वही कलर इस पिक्चर में होगा। ह्यू वर्सेस ह्यू अगर हम देखते हैं, अगर आप रीसेट करना चाहते हैं डबल क्लिक करेंगे रीसेट हो जाएगा। आप इसको क्लिक करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, ह्यू वर्सेस ह्यू मतलब कि एक कलर को दूसरे कलर से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप इस कलर से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, लुक एट दैट, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ह्यू वर्सेस ह्यू मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ कलर है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए ये एक आपके पास वीडियो है और इसमें आप इस बच्ची की जो शर्ट का कलर है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ह्यू वर्सेस ह्यू, कलर वर्सेस कलर, आप इधर से कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें कलर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हो ऐसा रहा है कि इस पूरे फुटेज में जहाँ जहाँ पर भी ऑरेंज कलर है ना, वो उसको जो है ना वो कर रहा है चेंज। मैं ये नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट एंड ड्रैग से इसको कॉपी कर लूँगा, इस फुटेज को ऊपर रखूँगा और ओपेसिटी मास्क से वो एरिया जो मैं चेंज करना चाहता हूँ केयरफुली क्या करूँगा, उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आप केयरफुली उस एरिया को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ से उसको आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेसन में जो है वो ट्रैकिंग पढ़ी है।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है चेंज करेंगे तो सिर्फ वो जो मास्किंग एरिया है, जो हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ वही जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, मास्क करके आप जो है कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। लुक एट दैट। ओके, अब सिर्फ वही कलर चेंज हुआ है जो हमने मास्क किया था। आप उसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के बाद जो है वो सेम कलर रहेगा। तो ये एक टेक्निक भी क्या है कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो ह्यू वर्सेस ह्यू के ज़रिए से। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और सबसे ज़्यादा आसान भी है और प्रोफेशनल भी है, टाइम सेवर भी है, वो है हमारे पास कलर व्हील मैच। ठीक है, कलर व्हील मैच में बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर आपके पास एक फुटेज है और इसमें आप एडजस्टमेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं। कंपैरिजन व्यू इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बताता हूँ। फ़िलहाल आप जो है मिड टोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं, शैडोज़ को और हाइलाइट्स को। शैडोज़ आपको पता है डार्कर पार्ट होता है, हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट पार्ट होता है, और मिड टोन्स इन दोनों के दरमियान वाला जो है ना हिस्से को कहते हैं। आप मिड टोन्स को टिंट करना चाहते हैं तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ मिड टोन्स होंगी वो उनको चेंज कर देगा। सेम इसी तरह से आप जो है शैडोज़ को चेंज कर सकते हैं, और राइट, और इस तरह से हाइलाइट्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ेक्ट। अब जो मैं अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगा जो भी आपने अप्लाई किया है। ठीक है, आप इस तरह से उसको चेंज करें। चेंज करने के बाद अगर आपको पसंद नहीं है, आपने इसको क्लिक एंड होल्ड रखना है। ठीक है, क्लिक एंड होल्ड करके रखेंगे, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट है जो आपने अप्लाई किया, पूरी टोन उसकी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे आसान तरीका कलर एडजस्टमेंट को किसी दूसरे फुटेज से कॉपी करने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप अपना फेवरेट इमेज डाउनलोड करें या फुटेज डाउनलोड करें जो कि सिमिलर हो आपकी सीन से या फुटेज से, तो उसकी कलर थीम को कॉपी कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये एक फुटेज है हमारे पास, ठीक है, और इसकी कलर थीम को हम कॉपी करना चाहते हैं इस फुटेज पर, ताकि इसकी कंटिन्यूटी लगे। ठीक है, जैसे कि ये सेम सीन है या सेम जगह है। उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है कंपैरिजन व्यू। ठीक है, इस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कंपैरिजन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका करंट है और ये आपका जो है वो रेफरेंस है। बाय द वे, यहाँ से आप मूव कर सकते हैं सीक्वेंस टाइमलाइन पे, जो भी इमेज या फुटेजेस हैं उनको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अप्लाई मैच पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी जो उसकी कलर थीम है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ से जो है बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं। ऑलराइट, इधर से आप सीन को स्प्लिट कर सकते हैं, वर्टिकल स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस फुटेज को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई मैच कर देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये इसकी पूरी की पूरी कलर थीम इस पर अप्लाई हो चुकी है। दैट इज़ वंडरफुल। ठीक है, कितना आपका टाइम जो है वो बच गया। इसके बाद कंपैरिजन व्यू पर वापस आएंगे और ये पूरी कलर थीम जो है वो इस पर अप्लाई हो चुकी है। आप इसको जो है इफेक्ट्स को बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। सेम इस तरह से आप दूसरे फुटेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारा फुटेजेस है, मैं नहीं चाहता कि बार बार हर फुटेज पे कंपैरिजन व्यू पर अप्लाई करूं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं इसको एज अ लट सेव कर सकता हूं या एज अ प्रीसेट सेव कर सकता हूं इस लुमेट्री कलर इफेक्ट को। उसका तरीका ये है, लुमेट्री कलर पैनल जो है ये हैमबर्गर मेन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी सेव प्रीसेट। इधर से कर सकते हैं, या आप लुमेट्री कलर पर राइट क्लिक करें, सेव प्रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है वो उस प्रीसेट का कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कलर एडजस्टमेंट या कलर ग्रेडिंग। ऑलराइट, तो इसको आप क्या करेंगे, ओके करके सेव कर देंगे। अब ये प्रीसेट जो है वो लिमिटेड है आपकी एडोबी प्रीमियर के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक और फुटेज है, इस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स, प्रीसेट्स, और ये प्रीसेट अभी रिसेंटली आपने बनाया है, इसको आप जस्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे फुटेज पे, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है।
दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस सेटिंग को एज अ लट सेव करना चाहते हैं, ठीक है, एज अ लट सेव करना चाहते हैं, मतलब कि आप किसी को देना चाहते हैं ताकि वो भी अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सके, या आप जो है किसी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहते हैं इस कलर सेटिंग को, तो आप इसको एज अ लुकअप टेबल सेव कर सकते हैं। यहाँ जो ऑप्शन है वो लुकअप टेबल एक्सपोर्ट एज अ क्यूब फाइल में आप करेंगे, जो कि किसी भी वीडियो लाइक आफ्टर इफेक्ट्स है, DaVinci Resolve है, आप किसी भी एप्लीकेशन में इस एक्सटेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट लुक है इट्स ओनली फॉर एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और एडोबी सॉफ्टवेयर्स। सो बेस्ट ऑप्शन ये है export.cube, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ आप सेव करना चाहते हैं और इस फाइल को आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल हम इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सेम जो है ना हमारा जो फोल्डर है उसमें हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, दैट्स इट। अब वो लट फाइल जो है सेव हो चुकी है। अब अगर आपने किसी और फुटेज पे उसको अप्लाई करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप उसको क्रिएटिव में आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप जाएंगे क्रिएटिव और यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज़ करेंगे और यहाँ पर आपके पास जो लट आपने जो सेव किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस इज़ द वन। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो क्या होगा, उसके ऊपर लट अप्लाई हो जाएगी। अनटाइटल्ड उसका नाम था, वो अप्लाई हो गई है। ऑलराइट, सो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट लट्स अप्लाई कर नन करेंगे, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि लट किस तरह से एडोबी प्रीमियर से सेव करनी है और किस तरह से हम प्रीसेट सेव करते हैं। एक और तरीका भी है लट यूज़ करने का, आप एडोबी फ़ोटोशॉप में भी लट्स जो है वो बना सकते हैं, इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर उस फाइल को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग एडोबी फ़ोटोशॉप में कलर एडजस्टमेंट में बहुत ही अच्छे होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं फ़ोटोशॉप में लट बनाना चाहता हूँ, लुकअप टेबल फाइल बनाना चाहता हूँ, तो आप बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये फुटेज है, यहाँ से हम इमेज इसका कैप्चर करेंगे, एक्सपोर्ट फ्रेम, ऑलराइट। यहाँ पे हम उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सेम जो है हम इसको हम कहते हैं इमेज, सिलेक्ट फोल्डर और इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है। और ये इमेज फॉर लुकअप, इसको हम करते हैं सेव। ओके, अब ये हमने इधर से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम सिर्फ इसकी फ़ोटो की एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हम उस सेटिंग को यहाँ पर लेकर आएंगे, एडोबी फ़ोटोशॉप से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, लुकअप टेबल के लिए आपको एडजस्टमेंट लेयर्स का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो एडजस्टमेंट लेयर्स के पैनल में जो है यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप कोई भी एडजस्टमेंट लेयर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं एडोबी फ़ोटोशॉप में तो आप इधर से क्या करें, आप इधर से एक एडजस्टमेंट लेयर्स लेकर आप उसकी एडजस्टमेंट करें जैसा आप चाहते हैं और इसको फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे एडोबी प्रीमियर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इन एडजस्टमेंट लेयर्स को ही यूज़ कर सकते हैं, इसके बीच में कोई और लेयर, एम्प्टी लेयर, टेक्स्ट लेयर, शेप लेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट ले सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप जो है इसको रिमूव करना चाहें, इसको रिमूव कर सकते हैं इस लेयर को, ऑलराइट। तो यहाँ से जो भी एडजस्टमेंट आपको चाहिए आप इधर से लें और उसको एडजस्ट करें अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेव करेंगे एज ए लट और लुकअप टेबल फाइल। आपने सारी एडजस्टमेंट लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ, फिर आप जाएंगे फाइल और यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे आप जो है एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पर कलर लुकअप टेबल, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑफ कोर्स उसका नाम देंगे और इसको सेव कर देंगे। क्वालिटी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं हाई, और कौन सी एक्सटेंशन में आपने सेव करना है, हम .cube में सेव करेंगे ओनली। उसके बाद आप ओके करेंगे और इस तरह से आप उसको सेव कर लेंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो लुकअप या टेबल फाइल या लट्स फाइल बना सकते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप की मदद से। अब हम वापस आते हैं एडोबी प्रीमियर में। अब हम उसी लट को सिंपल इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फुटेज था, सिलेक्ट करेंगे और क्रिएटिव में जाएंगे, ब्राउज़, और यहाँ से वो आप अप्लाई कर देंगे। लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कलर एडजस्टमेंट और कलर ग्रेडिंग अपने फुटेज की कर सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो में। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर सो दैट
कि एक अच्छी क्वालिटी में अगर वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, किस पर्पज़ के लिए एक्सपोर्ट करना है, इधर कि आप वेब पे अपलोड करना चाह रहे हैं और आप बचना चाह रहे हैं, कंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, तो क्या सेटिंग्स हमें देखनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दूं, जो यहाँ पर आपका सीक्वेंस का साइज़ होगा, ठीक है, वही जो है क्या होने जा रहा है, वही जो है एक्सपोर्ट होने जा रहा है। अगर आप सीक्वेंस पे जाके जो है सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको बता देगा क्या सीक्वेंस का साइज़ है। एनी हाउ जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको डिटेल में बता देता है। ऑलराइट, यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है एंटायर सोर्स। ऑलराइट, और यहाँ पे आपके पास स्केल टू फिट है। उसके बाद ये सीक्वेंस 5 है जिसको वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। वीडियो साइज़ ये है, 25 FPS है। ऑलराइट, और ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं आउटपुट की। ऑलराइट, तो साइज़ जो है 200 MB है। अब क्या क्या चेंजिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट है जो कि H.264 ऑलवेज़ हम चूज़ करते हैं, जो कि यूट्यूब के लिए बेस्ट है, सोशल मीडिया के लिए बेस्ट है। ऑलराइट, अगर आप हाई क्वालिटी में चाह रहे हैं तो आप जो है वो क्विक टाइम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे फाइल का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इनफ है H.264 फॉर्मेट। आप ये वाला फॉर्मेट रख सकते हैं, दैट्स इट्स इनफ फॉर HD वीडियो। उसके बाद वीडियो पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैच सोर्स बेसिक वीडियो सेटिंग, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो मोर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसको भी आप क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ऑलराइट, उसके बाद आप और नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है लेवल हैं कुछ, इसको हम एडजस्ट कर देंगे। प्रोफाइल है, इनकोडिंग सेटिंग, अगर आप मैक्सिमम डिटेल लेना चाहते हैं तो इसको मेन से हम जो है हाई कर देंगे, और जो लेवल्स हैं वो हम इधर से चेंज कर देंगे फॉर 51 फॉर HD वीडियो, और फॉर 4K आप जो है 60 और 6.1 जा सकते हैं। सॉरी 5.0 है, नॉट 50, और 6.0 आप जा सकते हैं फॉर 4K वीडियो। सेम अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ से आपको और डिटेल जो है मिलेगी। ऑलराइट, जो कि है बिट रेट सेटिंग। बिट रेट का मतलब होता है कि पर सेकेंड वो कितना डाटा स्टोर करेगा। ऑलराइट, वाइल एक्सपोर्टिंग योर वीडियो। VBR है हमारे पास कांस्टेंट बिट रेट, और उसके बाद जो है इसको हम 2 पास कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो रेंडर करेगा, अच्छी क्वालिटी में करेगा। और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम बिट रेट और मिनिमम बिट रेट ऑल्सो। ठीक है, HD वीडियो के लिए जो है 12 to 16 इनफ है, और जो है 4K के लिए आप उससे ज़्यादा जा सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं, ऑडियो की सेटिंग जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैप्शंस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, उस सीक्वेंस में अगर कैप्शंस होंगे उसको आप सेव करना चाह रहे हैं एज ए सेपरेट फाइल, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स अगर आप अप्लाई एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं फिर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चूज़ करने के बाद तो यहाँ पे आपका जो है क्या है, साइज़ है, नेम है। ऑलराइट, सो नाम आप इस वीडियो का जो भी देंगे, फॉर एग्जांपल टेस्ट वीडियो, और ये आपके पास लोकेशन है जहाँ पे उसको सेव करना चाहते हैं, और उसके बाद आप जस्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वो कंप्लीट डिटेल बता रहा है, ये साइज़ बता रहा है, एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन इज़ हियर। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे और आपकी ये कंप्लीट वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना अच्छा है। जितना अच्छा कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा, प्रोसेसर होगा, रैम होगी, GPU होगा, ठीक है, उतनी ही जल्दी जो है आपका रेंडर होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी में रेंडर होगी। अब ये क्योंकि वीडियो 1.5 मिनट से ऊपर है तो इट विल टेक टाइम। ये अभी अच्छा कंप्यूटर है तो इस वजह से भी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मे बी कि आपके कंप्यूटर पे ये ज़्यादा टाइम ले। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि आप कुछ हिस्सा इस सीक्वेंस में जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे करेंगे। अभी तो ये एंटायर सीक्वेंस को ये एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर आप सिर्फ इन पॉइंट और आउट पॉइंट को जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो मार्क इन एंड मार्क आउट कर सकते हैं अपने टाइमलाइन को, और सिर्फ वही हिस्सा एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मार्क इन यहाँ से यूज़ करेंगे और राइट मार्क आउट, और जो है फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ तक ये एरिया मैं यहाँ से लेकर मार्कआउट और रिमार्किंग सिर्फ यही एरिया मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आप फाइल और एक्सपोर्ट ऑप्शन यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल M है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, सोर्स इन एंड आउट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सोर्स इन एंड आउट पॉइंट है सिर्फ वही जो है वो आपका जो है वो रेंडर होगा। तो यहाँ से आप सेम सेटिंग चूज़ करेंगे और इधर से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो पहले जो हमारी पूरी सीक्वेंस एक्सपोर्ट हुई थी, अब हमारा सिर्फ जो है वो इन एंड आउट पॉइंट जो है वो एक्सपोर्ट हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एडोबी प्रीमियर का। तो ये सारी लेसन्स को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप एडोबी प्रीमियर में एक अच्छी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं और ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।